sir. Good morning. Okay, so welcome to another day of CCNA Routing and Switching LFM. Today is safe day 4. And today the agenda will be the Cisco packet tracer. So what is this Cisco packet tracer, how to design the topology and how we can do the IPv4 configuration. We will see that. Okay. Okay. Before we start, what we have discussed in the yesterday session, all of you. कल क्या discuss किया था बताइए. सर yesterday हमने सबनेटिंग के बारे में पढ़ा था। सबनेटिंग क्या होती है? सबनेटिंग एक प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग वन बिग नेटवर्क इनटू स्मॉल, क्रिएटिंग मल्टीपल स्मॉलर नेटवर्क कॉल्ड सब नेटवर्किंग। इसके अंदर सर मेथड बताए थे, दो टाइप के मेथड्स होते हैं, एक FLSM, एक VLSM। FLSM में क्या होता है? ये फिक्स लेंथ सबनेट मास्क है। इट इज अ सबनेटिंग मेथड वेयर ऑल सबनेट हैव सेम सबनेट मास्क एंड सेम नंबर ऑफ होस्ट। और VLSM क्या होता है? ये इट इज अ सबनेटिंग मेथड वेयर सबनेट आर क्रिएटेड विद डिफरेंट सबनेट मास्क बेस्ड ऑन होस्ट रिक्वायरमेंट। फिर नेक्स्ट ये भी सर कि कैसे सबनेटिंग वर्क करती है। ये वर्क करते हैं नेटवर्क पोर्शन में और होस्ट पोर्शन में। नेटवर्क पोर्शन में क्या होता है? इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं नेटवर्क्स को। होस्ट पोर्शन में हम आइडेंटिफाई करते हैं डिवाइस को कहाँ विद इन द नेटवर्क। फिर नेक्स्ट हमने इसमें ये चेक किया था हाउ वी कैलकुलेट द नेटवर्क एड्रेस। इसमें हमें हाउ वी कैलकुलेट द FVH एड्रेस, ब्लॉक साइज, नेक्स्ट नेट, सबनेट एड्रेस, ब्रॉडकास्ट स्टेट और LVH एड्रेस। फिर ये हमने रीड आउट कल पढ़ा था। और एक होमवर्क भी दिया था सर ने। यस सर, क्वेश्चन दिया था आपने, वो भी कंप्लीट हो गया। हाँ, वेरी गुड. यस सर। वेरी गुड. ठीक है, तो सभी का क्वेश्चन बन गया है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कोई? वो सर सेम क्वेश्चन जो आपने कल करवाया था, बिल्कुल सेम उसी की तरह ही था। यस हाँ, सर। सेम है, सेम उसी की तरह रहेगा, बट आप उससे थोड़ा सा रिक्वायरमेंट चेंज किया था मैंने, बस बस आईपी वही एड्रेस क्या नहीं वो चेंज किया था. जो हमारा जो हमने सबनेट मास्क निकालते हैं ना, उसका जो क्या होता है ब्लॉक साइज, वही जो साइज आता है वही सारा, मतलब अब सारा कोई सेम भी। था, बस IP एड्रेस आगे के चेंज हो रहा था सिर्फ, यस हाँ सर। जो 172 था, बाकी सारा सेम हाँ था। यस। हाँ, रेस्ट ऑफ द थिंग सेम ही रहेगा. ठीक है, तो आई होप लाइक सभी का कंप्लीट हो गया होगा. दैट्स यस आशीष सर, विद्यार्थी को कंप्लीट। कंप्लीटेड ना? ओके. सर हेलो सर। हाँ, बताइए. सर मेरा थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मतलब मोबाइल से कल की क्लास किया था ना, लैपटॉप से नहीं किया था, इसलिए मतलब थोड़ा दिक्कत हो रहा है। और ऑफिस में भी था, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है सर। और रिकॉर्डिंग सेशन में तो इतना डिस्कस नहीं है, इसलिए और रात में आके देख भी नहीं पाया ठीक से। तो थोड़ा सर मतलब वो जो सब मतलब समझ लिया आपका जो स्क्रीनशॉट लेके, बट वो थोड़ा ब्लॉक साइज तो समझ गया, वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस और जो लास्ट वैलिड होस्ट एड्रेस और फास्ट वैलिड होस्ट एड्रेस, वो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। एक और तो जो उसको नेटवर्क पता है, एड्रेस है। एक बार बनाओगे ना तुमको थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा, उसको दूसरी बार थोड़ा सा समझ के बनाओ, ठीक है? क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम बनाई थी मैं भी कंफ्यूज हो रही थी, तो उसको थोड़ा सा पहले समझो, उसके बाद बनाओ तुम, ओके. तो तुमको अच्छे से समझ आ जाएगा वो। हाँ, ओके. ठीक है, देखिए, नो इश्यू. इसको थोड़ा समझा देते हैं. देखिए, कल वाला जो होमवर्क था, इसको मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है. आप लोग इसको मैच कर सकते हैं. पहले तो जो भी रिजल्ट्स आए हैं, नेटवर्क एड्रेस, FVH, LVH और ब्रॉडकास्ट एड्रेस, नेक्स्ट सबनेट एड्रेस, ऑलमोस्ट सारा सेम रहेगा. बट देखिए, यहाँ पे CID थोड़ा 25, 24, 25, 26, 27, 28 तक हम्म जा रहा है, ये है ना? हम्म देखिए, क्या होता है कि नेटवर्क एड्रेस क्या होता है, ये नेटवर्क को आइडेंटिफाई करता है. ठीक है, जैसे ये नेटवर्क एड्रेस हम लोगों ने बनाया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ये नेटवर्क एड्रेस है. क्वालिटी हम्म डिपार्टमेंट का नेटवर्क एड्रेस है. ठीक है, नेटवर्क एड्रेस हम्म होता है क्या, पूरे नेटवर्क को आइडेंटिफाई करता है. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप कहीं डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, ठीक है, या बैंक में जा रहे हैं, तो पहले आपको बैंक का एड्रेस पता होना चाहिए ना कि वो कहाँ पे है. तो बैंक एक नेटवर्क है, उसका नेट एड्रेस आपको पता होना चाहिए, तो उसके एड्रेस के थ्रू आप उस नेटवर्क पे पहुंचेंगे.
उसके अंदर आपको कहाँ पे जाना है, तो फिर वहां पे चाहिए होस्ट का आईपी एड्रेस। उसके अंदर नेटवर्क के अंदर बहुत सारे डिवाइसेस है, उनमें से कौन से डिवाइस पे कम्युनिकेट करना है, तो फिर वो होस्ट का आईपी एड्रेस। ठीक है। सो ये होता है नेटवर्क एड्रेस, देन फर्स्ट वैलिड होस्ट एड्रेस और लास्ट वैलिड होस्ट एड्रेस एक ऐसा रेंज होता है जिसके बीच में से हम लोग एक सभी होस्ट को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। जैसे फर्स्ट वैलिड होस्ट एड्रेस यहाँ पे 10.1 टू 10.126 है ना, मतलब टोटल 126 नंबर ऑफ कंप्यूटर को हम लोग यहाँ पे आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं। 126 सिस्टम्स रहेगा ना, तो सभी को वन वन आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया जा सकता है। तो ये एक रेंज है, पहला सबसे पहला आईपी एड्रेस ये है, सबसे लास्ट वाला आईपी एड्रेस ये है। मतलब 127 डिवाइस रहेगा तो फिर उसको आईपी एड्रेस नहीं प्रोवाइड कर सकते। मतलब यहाँ पे हम लोग लास्ट आईपी एड्रेस कौन सा होगा, 172.116.10.126। यहाँ पे 127 नहीं हो सकता है, 127 ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि 127 तक रेंज नहीं है। रेंज कहाँ तक है, 126 तक है। ठीक है। तो ये एक रेंज होता है फर्स्ट वैलिड होस्ट एड्रेस से लेकर लास्ट वैलिड होस्ट एड्रेस तक। ठीक है। और ब्रॉडकास्ट सर एड्रेस क्या होता है? हाँ बताइए। सर ये जो 2 नंबर जो 40 सिस्टम है, उसका जो फास्ट जो वैलिड होस्ट एड्रेस है वो है, मतलब लास्ट में जो है 129 और CIDR 126 है, और उसके लास्ट जो है उस 190 है, वो मतलब समझ नहीं आ रहा है। 129, वन कहाँ पे 129? वेरी ये देखिए फास्ट वैलिड एड्रेस, सेकेंड वाला जो 40 सिस्टम है जो अच्छा ये नीचे। वाला। हाँ ओके। हाँ हाँ हाँ। सेकंड डिपार्टमेंट में ना ये वाला फर्स्ट वैलिड होस्ट एड्रेस, हम्म और ये हम्म लास्ट वाली 190 तक। हाँ। हाँ तो ये हम लोगों ने जनरेट किया है ना, देखिए यहाँ पे कितना है, 62 वैलिड होस्ट है ना। हाँ तो ये हाँ। मतलब 129 सबसे पहला आईपी एड्रेस है जो प्रोवाइड कर सकते हैं। 129, 122.16.10.129 ये सबसे पहला आईपी एड्रेस है। 128 हम लोग नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 128 तो नेटवर्क एड्रेस है। 128, हम्म 127 जो था हम्म यहाँ पे देखिए, 127 जो था इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस था। तो एकदम सीरीज में चल रहा है ना, ये 1 से 126 हुआ। ठीक है। मतलब ये हम्म 127 तक पूरा यहाँ पे जनरेट किया हम लोगों ने, यहाँ पे जीरो से लेकर पूरा 127 तक। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है कि 128 से 191 तक जा रहा है। फिर यहाँ पे 192 से 223 तक जा रहा है ये, है ना। फिर 223 से लेकर 224 से लेकर 239 तक। तो ये पूरा ऐसे सीक्वेंस में है। ठीक है, इसमें कोई भी आईपी एड्रेस ऐसा ओके। हाँ ये सीक्वेंस आप चेक कीजिएगा तो देखिए इसमें पहला वाला जो हो रहा है उसको नेटवर्क एड्रेस ले रहे हैं, लास्ट वाला जो हो रहा है उसको ब्रॉडकास्ट एड्रेस, और बीच का जो एड्रेस हो रहा है उसको फर्स्ट वैलिड होस्ट एड्रेस से लेके लास्ट वैलिड होस्ट एड्रेस, ऐसा कॉन्सेप्ट है ना। मान लीजिए कि आपके पास 1 से लेकर 10 तक एक नंबर है, तो आप क्या करेंगे कि 1 को नेटवर्क एड्रेस, ठीक है, नेटवर्क एड्रेस, 10 को ब्रॉडकास्ट एड्रेस, हेलो 10 सर। को ब्रॉडकास्ट एड्रेस, और बीच का जो नंबर है ना 2 से लेकर 9 तक, ये फर्स्ट वैलिड होस्ट एड्रेस हो जाएगा, FVH फर्स्ट वैलिड होस्ट एड्रेस, 9 लास्ट वैलिड होस्ट एड्रेस। ऐसे कॉन्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, तो बीच का कोई भी एक आईपी एड्रेस हम लोग डिवाइसेस में यूज कर सकते हैं। 1 को यूज नहीं करेंगे, 10 को यूज नहीं करेंगे किसी भी एक डिवाइस में, क्योंकि ये रिजर्व है, नेटवर्क एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस रिजर्व रहता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। ठीक है। ठीक है। हाँ तो इसको आप जब बनाइएगा when you will like कैलकुलेट नो, तो यू अंडरस्टैंड ठीक है कैसे हो रहा है। ओके। तो इसका स्टेप्स मैंने आपको प्रोवाइड किया था, इसका जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था ना वो स्टेप्स का, कैसे क्या हाँ चीजें हाँ करते हाँ हैं। हाँ 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 हाँ, लिया था हाँ सर। तो उसको फॉलो कीजिएगा एंड यहाँ पे इसको कैलकुलेट कीजिएगा। देन ओके सर। कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आता है देन पूछिएगा। ओके। ठीक ठीक है सर। हाँ। ओके एवरीवन, जस्ट अ मोमेंट। ओके एवरीवन, सी नाउ ये जो एंटायर CCNA का सेशन होने वाला है, यहाँ पे जितने भी कॉन्फ़िगरेशन और सेटअप, नेटवर्क सेटअप करने वाले हैं हम लोग, ये एक सॉफ्टवेयर के अंदर करेंगे। एंड ये जो सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है इसका नाम है सिस्को पैकेट ट्रेसर। सिस्को पैकेट ट्रेसर। ये क्या सॉफ्टवेयर है? ये सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है सिस्को कंपनी ने।
और इसका यूज क्यों करते हैं हम लोग? इसका यूज करते हैं नेटवर्क सेटअप और कॉन्फ़िगरेशन को प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है। एक तरह का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है इस वाले सॉफ्टवेयर में, जैसे प्रोफेशनली या कंपनीज में क्या कैसे यूज होता है ये सब सॉफ्टवेयर। पहले ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है एक पूरे नेटवर्क का। ठीक है, कहाँ से कैसे कम्युनिकेशन होगा, कौन सा प्रोटोकॉल कौन से राउटर पे वर्क करेगा, ये सारा कुछ यहाँ पे पहले सेटअप बनाया जाता है। जैसे आप एक छोटा सा 3D मॉडल बनाया जाता है ना, जैसे एक मान लीजिए कोई डैम, डैम का क्या बोल ये होगा ना, मतलब डैम बनाया जाएगा तो उसका एक छोटा सा 3D मॉडल बनाया जाता है पहले कि ऐसा बनाया जाएगा। ठीक है, इस तरह का कॉन्सेप्ट है। तो वैसे ही यहाँ पे करते हैं हम लोग कि लाइक व्हाट एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले हम लोग एक 3D ये यहाँ पे सॉरी ब्लूप्रिंट एक तैयार किया जाता है यहाँ पे नेटवर्क का। तो उस तरह से इसको प्रोफेशनली यूज किया जाता है कंपनीज या फिर ऑर्गेनाइजेशन में, बट इसको एज हम लोग नेटवर्क सेटअप और कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए भी, सीखने के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे प्रैक्टिकल करने वाले हैं, ठीक है, जितना भी कॉन्फ़िगरेशन होगा। सो ये सॉफ्टवेयर को डेवलप किया सिस्को कंपनी ने ना। ये जो वर्जन मैं यूज कर रहा हूँ इसका, सी ये दिस इज वर्जन, वेट आई थिंक आपको विजिबल, वेट, हाँ। सो ये जो वर्जन मैं यूज कर रहा हूँ ये वर्जन 6.2.0 ये वाला है। तो ये फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी पेड वगैरह या इसमें चार्जेस नहीं है। इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। सॉफ्टवेयर का बेस्ट पार्ट ये है कि यू कैन गेट ऑल द डिवाइसेस, आपको यहाँ पे सारा डिवाइसेस मिल जाएगा, जितने राउटर्स, देन एंड डिवाइसेस, पीसीज, लैपटॉप, सर्वर, सारे डिवाइसेस यहाँ पे अवेलेबल है। ओके। सो यहाँ पे डिवाइसेस का सेक्शन है, यू कैन सी हियर वी हैव ऑल द डिवाइसेस। ठीक है, यहाँ पे राउटर्स है, ये अभी हम लोग राउटर्स वाले सेक्शन में। तो ये सारे डिफरेंट राउटर्स है। ओके, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल राउटर है, सॉरी, या सी एक्चुअल में ये जो सॉफ्टवेयर है ये सिस्को सिस्को कंपनी का है। तो ये सारे जो राउटर्स है ना, ये सिस्को राउटर का एक सिमुलेटेड वर्जन है। ठीक है, सिस्को राउटर का एक सिमुलेटेड वर्जन है। सिमुलेट इन द सेंस कि मतलब जो सिस्को राउटर का जो प्रॉपर्टीज होता है ना, जो बिहेवियर होता है, वो सारा यहीं पे है। ठीक है, ये सारा जो है ना, आप समझ सकते हैं कि ये सब सिस्को राउटर्स है। ठीक है, यहाँ पर स्विचेस है, सी इसके बाद ये स्विचेस वाला सेक्शन है, तो यहाँ पे सारे सिस्को के स्विचेस है। ठीक है, लेयर 2 स्विचेस है, लेयर 3 स्विचेस है। देन वी हैव एंड डिवाइसेस, ये सारा एंड डिवाइसेस का सेक्शन है। यहाँ पे आपको बहुत सारे एंड डिवाइसेस मिल जाएंगे, जैसे ये पीसी है, ये लैपटॉप, सर्वर है, बहुत सारे प्रिंटर वगैरह भी है। ओके, इफ यू वांट टू एनी ऑफ द डिवाइस, लाइक अगर आप किसी को भी यूज करना है, एनी ऑफ द डिवाइस, इफ यू वांट टू यूज इट, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ड्रॉप इट इन द वर्क स्पेस। ये जो वर्क स्पेस है ये व्हाइट कलर का, इसे कहते हैं वर्क स्पेस, एंड यहाँ पे हमें ड्रॉप करना है। ठीक है, हाउ टू ड्रॉप, जस्ट यू हैव टू सेलेक्ट लाइक दिस एंड देन क्लिक हियर इन द वर्क स्पेस। ठीक है, और इसको प्रेस एंड होल्ड करके यहाँ पे इसको इस तरह से भी ट्रैक कर सकते हैं, किसी भी एक डिवाइस को। ओके, ये सारे एंड डिवाइसेस को मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया है। सी राउटर्स, कोई भी राउटर यूज कर सकते हैं यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स का राउटर है। स्विचेस, ओके, ये सारे स्विचेस है। यहाँ पे केबल्स का सेक्शन है। सी ये जो थंडर, एक थंडर का सिंबल दिख रहा है ना, ये इस तरह का, ये वाला सारा केबल्स है, डिफरेंट डिफरेंट केबल्स है, कोएक्सियल, ट्विस्टेड पेयर, ऑप्टिकल फाइबर, अलग अलग तरह के केबल से कोई भी यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ राइट साइड में आपको एक सेक्शन दिख रहा होगा यहाँ पे, ये क्या है देखिए, यहाँ पे कुछ टूल्स है, मतलब ये जो है ना शेप्स का सेक्शन है, ये वाला शेप्स है। ठीक है, मतलब यहाँ पे शेप ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी ऐसा एलिप्स है या रेक्टेंगल है या फिर कोई भी फिल कलर चूज करके यहाँ पे कोई भी शेप को, कलर को चूज करके यहाँ पे शेप को इस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है। ओके, सो इसका यूज करने वाले हैं हमारा टोपोलॉजी को अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, देन वी हैव डिलीट, ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये क्रॉस का सिंबल है, ये डिलीट का है। डिलीट मत लाइक मींस इफ यू वांट टू डिलीट एनी ऑब्जेक्ट और एनी डिवाइस और एनी शेप हियर, यू कैन डिलीट लाइक दिस, ऐसे डिलीट कर सकते हैं। वापस कर्सर चाहिए तो ये सिलेक्ट पे जाना पड़ेगा, दिस इज सेलेक्ट, जस्ट क्लिक ऑन दिस, ये नॉर्मल कर्सर आ जाएगा। ओके, दिस इज नोट टूल, ये जो सेकंड में है ये नोट नोट टूल है। इसको यूज करके हम लोग कोई भी नोट ऐड कर सकते हैं आप इससे। ठीक है, कुछ भी नोट अगर ऐड करना होगा वर्क स्पेस में अंदर, तो फिर इसको ऐड कर सकते हैं, फिर दोबारा से सेलेक्ट कर सकते हैं।
दिस इज टू रिसाइज। ये वाला जो सेकंड शेप्स के नीचे में आपको दिख रहा है वो रिसाइज करने के लिए। देखिए अगर कोई शेप को इस तरह से आपने ड्रॉ किया तो इसको रिसाइज करना है। तो रिसाइज करने के लिए जो नीचे में ऑप्शन दिख रहा है ये रिसाइज का ऑप्शन, इस तरह से इसको फिर रिसाइज कर सकते हैं। ठीक है। ओके। सो ओके, फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू ऑल ऑफ यू दैट वी हैव टू डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर। पहला चीज ये करना है कि सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। सो डाउनलोड कैसे करते हैं इसको, लेट मी गिव यू द स्टेप्स। ठीक है, इसके स्टेप्स आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग, जस्ट वेट। ओके जी। क्या होता है सिस्को पैकेट ट्रेसर? व्हाट इज सिस्को पैकेट ट्रेसर? सो इट इज जस्ट अ नेटवर्क सिमुलेशन सॉफ्टवेयर that allows you to do networking setup and configuration like a real time scenario without purchasing any physical hardware। बिना कोई फिजिकल हार्डवेयर को परचेज किए एग्जैक्टली exactly आप जैसे रियल टाइम में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो सारा चीज यहाँ पे सॉफ्टवेयर में करेंगे। सिस्को कंपनी ने डेवलप किया है, ठीक है, और ये फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। एंड प्रोफेशनल भी इसको यूज करते हैं, स्टूडेंट्स भी यूज करते हैं लाइक नेटवर्क सिमुलेशन परफॉर्म करने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह। स्टूडेंट्स है या लर्नर्स है नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन सीखने के लिए यूज करते हैं, एंड प्रोफेशनल प्रोफेशनल इसको ब्लूप्रिंट वगैरह तैयार करने के लिए करते हैं। सी। सो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? तो इसका सिस्को का जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है वहां से इसको डाउनलोड किया जा सकता है इजिली। तो ये लिंक मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, सिस्को का जो सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी है उसका वेबसाइट है। वहां से इसको इजिली लेटेस्ट वाला डाउनलोड कर सकते हैं। सो कॉपी करेंगे लिंक को, ठीक है, आई एम जस्ट ड्रॉपिंग इन द चैट बॉक्स ऑल्सो। ठीक, मैं इसको चैट बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो लिंक को कॉपी करना है एंड जस्ट वी हैव टू पेस्ट इट इन द ब्राउजर। ठीक है, ब्राउजर में पेस्ट कर देंगे। कम टू द ब्राउजर एंड यहाँ पे मैंने लिंक पेस्ट कर दिया, प्रेस सेंटर। सी, डायरेक्टली हम लोग आ जाएंगे ये सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी के वेबसाइट पे। एंड ये रिसोर्सेज वाला सेक्शन है डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल आपको स्क्रॉल करना है, जैसे स्क्रॉल डाउन है, स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको सिस्को पैकेट ट्रेसर का 9.0 वाला लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये मैक ओएस के लिए है, यूबुंटू के लिए एंड ये विंडोज के लिए है। तो हमारे पास मोस्टली विंडोज लैपटॉप होगा, सो ये वाला डाउनलोड करना है, विंडोज 64 बिट। ठीक है, 9.0.0 यहाँ पे जो वर्जन मिल रहा है ऑल ऑफ यू, ये 9.0.0 ये वाला वर्जन है। सो ये लेटेस्ट वर्जन है। मैं जो यूज कर रहा हूँ वो है 6.2.0, वो थोड़ा पुराना वर्जन है। ये लेटेस्ट वाला है अभी का। सो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करेंगे डाउनलोड? सो सी अभी डाउनलोड नहीं हो पाएगा, इट इज आस्किंग टू लॉग इन, ये लॉग इन करने के लिए कह रहा है। ओके, सो वी हैव टू लॉग इन। कैसे लॉग इन होगा? सी यहाँ पे, सो इफ यू हैव नॉट क्रिएटेड एन अकाउंट ऑल ऑफ यू, पहले आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, देन यू हैव टू लॉग इन। ओके, सी यहाँ पे आपका ऑप्शन है डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप। पहले साइन अप कीजिएगा, देन लॉग इन कीजिएगा। ओके, सिंस आई एम ऑलरेडी हैविंग माय अकाउंट so let me log in, then I will share the screen. Wait. ओके, सो आई हैव लॉग्ड इन। ठीक है, लॉगिन कर लिया मैंने। अब यहाँ पे डाउनलोड करने की ट्राई कर, देखिए जैसे लॉगिन करेंगे ना तो डायरेक्टली आप यही पेज पे आएंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे डाउनलोड कर लेना, सिंपल, नाउ वी कैन कर लेना पैकेट ट्रेसर 9.0.0 विंडोज 64 बिट। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ इट इज गेटिंग डाउनलोडेड। सी, 287 MB का एप्लीकेशन फाइल है। ठीक है, एंड इससे ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं इसको। ठीक है, क्लियर एवरीवन हाउ टू डाउनलोड? एवरीवन क्लियर हाउ टू डाउनलोड, कैसे डाउनलोड करना है? Yes, sir. यस सर। ओके, देखिए तो ये तो है लेटेस्ट वाला वर्जन, है ना, बट इफ यू वांट टू डाउनलोड फ्रॉम द थर्ड पार्टी वेबसाइट आल्सो, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है। दूसरे वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर आपको हर जगह अवेलेबल मिलेगा, अलग अलग वेबसाइट पे। सी, इफ यू सर्च है ना डाउनलोड सिस्को पैकेट ट्रेसर स्टूडेंट,
ऐसा सर्च करेंगे। सो ये तो वही वेबसाइट है, सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी का वेबसाइट है ना। सेम ही है। देन यहाँ पे एक फाइलोस का वेबसाइट है, यहाँ से भी डाउनलोड किया जा सकता है। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे तो अलग अलग वेबसाइट आपको मिल जाएगा। सी सॉफ्टनिक का भी एक वेबसाइट है, यहाँ पे कौन सा एडिशन वर्जन मिल रहा है इसको चेक करते हैं। ओके, यहाँ पे 8.2.2 वाला वर्जन मिल रहा है, ठीक है, 8.2.2। तो इसको भी यहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है। यहाँ पे लॉगिन वगैरह करने का नहीं जरूरत पड़ेगा, डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये सॉफ्टनिक के सॉरी ये फाइल हाउस के वेबसाइट में 6.2 वाला मिल रहा है, ठीक है, 6.2 वर्जन। सो इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सी 6.2 ये पुराना वाला वर्जन है, दिस इज द वर्जन विच आई एम ओनली यूजिंग, ठीक है। स्टार्ट करेंगे डाउनलोड करना तो ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, नाउ इट इज गेटिंग डाउनलोडेड। पुराने वाला वर्जन का थोड़ा एप्लीकेशन साइज थोड़ा कम है, 147 MB का है। सी आई एम हैविंग द बोथ द वर्जन, आई कैन शो यू ऑल ऑफ इट, दोनों वर्जन मेरे पास अवेलेबल है। लेट मी शो यू क्या डिफरेंस है बेसिकली न्यू वर्जन और पुराने वाले वर्जन। जस्ट सी ये जो वर्जन मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे ये है सिस्को, ये 9.0.0 है, ये वाला वर्जन जो है यहाँ पे ये 9.0.0 वाला है। एंड दिस इज द लेटेस्ट वन। इसका थोड़ा इंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंट है, रेस्ट ऑफ ऑल इज सेम। ओके, देखिए यहाँ पे डिवाइसेस का सेक्शन है, यहाँ पे आपको एज इट इज मिल जाएगा, डिवाइसेस वाले सारे सारे चीजें एज इट इज। राउटर, स्विचेस, पीसीज, लैपटॉप सारे कुछ है। ये अभी हम लोग राउटर्स वाले सेक्शन में हैं। ये यहाँ पे एंड डिवाइसेस है, पीसी, लैपटॉप, सर्वर। ओके, यहाँ पे केबल्स वगैरह है, ठीक है, ऑल द केबल्स आर देयर। तो यू कैन गेट इट ऑल द डिवाइस एज इट इज। ये स्विचेस है यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है इस वाले की, थोड़ा सा यहाँ पे आपको फीचर्स ज्यादा मिलते हैं। और इसमें एक चीज है कि जो टूल बार था यहाँ पे राइट साइड में हमारे पास पुराने वाले वर्जन में, वो अभी यहाँ पे ऊपर में है, ठीक है। यहाँ पे सेम चीज है, ठीक है। यहाँ पे शेप्स को अलग अलग इंडिविजुअली यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। ये सिंगल लाइन के लिए है, ये रेक्टेंगल है, ये एलिप्स है, ये डबल सर्कल यू कैन से, ठीक है। सो कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं आप, लाइक यू कैन सेलेक्ट एनी शेप एंड सेलेक्ट द कलर, ओके, एंड यू कैन ड्रॉ एनी शेप हियर एज वेल। fill color, select the color and draw the shape. Okay. Then we have this select option. So this is to select, and okay, this is to resize the shape, ठीक है, resize कर सकते हैं इससे। And this is to delete, ये जो है delete का option, just select this and you can delete the shape here like this। Same चीज है all of you, है ना, same thing is there, like just the toolbar it is on the top, okay। तो वर्जन कोई भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है वो हमारा दोनों में पॉसिबल है, ठीक है, कोई इशू नहीं आएगा। ओके, सो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यू गाइस कैन टेक द स्क्रीनशॉट, जस्ट अ मिनट। या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ऑल ऑफ यू, हाउ टू डाउनलोड। डन सर। देन एवरीवन। सर ओके, हेलो सर। हाँ बताइए। सर मतलब अभी भी वो समझ में नहीं आ रहा है कि इसका यूजेज जो है, सॉरी, क्या नहीं समझ में आ रहा है? इसका यूजेज नहीं समझ में आ रहा है सर। यूसेज क्या नहीं समझ में आ रहा है? देखिए इसका यूसेज मतलब जैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना हम लोग, नेटवर्क में कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, राउटर्स वगैरह में आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है ना। घर में जो राउटर परचेस करते हैं वो कॉन्फ़िगर होकर ही आता है, तो उसमें आप नहीं करते होंगे कॉन्फ़िगरेशन। बट एक्चुअल जो राउटर होता है उसके अंदर आपको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, हर एक चीज क्या करवाना है। तो कमांड वगैरह जो कॉन्फ़िगर करते हैं ना, कमांड्स, वो सारा कुछ हम लोग राउटर के अंदर करते हैं। उसमें एक कंसोल केबल कनेक्ट करते हैं, फिर उसमें राउट कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। वही चीज हम लोग तो सॉफ्टवेयर की मदद से मतलब करने वाले ये जो सिस्को मोशन ट्रैकर है, सिस्को पैकेट ट्रैकर है, इसमें हैं। मतलब राउटर वगैरह का ड्राइंग का भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, सॉरी अंकित, आपका थोड़ा वॉइस बहुत ही लो आ रहा है, कैन यू स्पीक लाउडर? तो जैसे कि ड्राइंग वगैरह कर सकते हैं वैसा क्या? हाँ वो सारा कुछ कर सकते हैं। आप ऐसा समझिए ना कि अगर आपको एक नेटवर्क सेटअप करना है,
है ना, आपको एक राउटर चाहिए, फिर क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा ना, राउटर वगैरह परचेज करना पड़ेगा, लैपटॉप पीसी सब कुछ, फायरवॉल एक्सेस पॉइंट सब सारा परचेज करना पड़ेगा। आप वहाँ सेटअप कीजिएगा घर में फिजिकली, सबको कनेक्ट कीजिएगा, फिर वहाँ कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा, तब टेस्ट कीजिएगा। तो वही चीज हम लोग वहाँ पे बिना कुछ परचेज किए कर रहे हैं सॉफ्टवेयर में। ठीक है, कुछ परचेज नहीं करना है, डायरेक्टली सॉफ्टवेयर के फॉर्म में करेंगे सारा कॉन्फ़िगरेशन। ये हम लोग एक टोपोलॉजी पहले बनाएंगे इसमें, ठीक है, टोपोलॉजी इसमें पहले डिजाइन किया जाएगा, उसमें टोपोलॉजी में फिर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, और फिर वहां पे कनेक्शन स्टैब्लिश करवाना है कि सारे नेटवर्क में कम्युनिकेशन हो सके। वो काम है इस सॉफ्टवेयर का। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर मतलब एक इसमें जो जितने भी डिवाइसेस है ना, वो मतलब आपको मिल रहा है, वो सिमुलेटेड वर्जन है सभी का। जो एक्चुअल में जो डिवाइस होते हैं उसका सिमुलेटेड वर्जन है, उसका एक सॉफ्टवेयर वर्जन है। ठीक है, एक्चुअल में जो सिस्को का राउटर होता है वो कैसे वर्क करता है, उसमें क्या फीचर्स रहते हैं, वही सारा यहाँ पे सॉफ्टवेयर में आपको मिल जाएगा। ओके, सो अभी के लिए ऐसा समझिए कि बस इसको हम लोग नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जब इसको हम लोग कॉन्फ़िगरेशन अभी करेंगे तो आप समझ जाइएगा क्या यूज कर रहे हैं इसका। ठीक है। ओके, क्लियर। थैंक यू। हाँ, सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बीच बीच में। सॉरी, आवाज ब्रेक हो रही है सर आपकी। ब्रेक हो रही है आवाज। ओके, ओके, इज इट फॉर एवरीवन, लाइक सभी के लिए वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? नो सर, ठीक ये तो आ रहा है। ठीक है वॉइस। ओके, ओके तन्वी, आई थिंक देन आपका नेटवर्क इशू है। ओके सर। या, ओके, ठीक है, तो देखिए, नाउ बिफोर प्रोसीड टू द कॉन्फ़िगरेशन पार्ट वी हैव सम, लेट मी शो यू। जस्ट वेट ऑन। ओके, गो सी, यहाँ पे जो हम लोग राउटर्स यूज करने वाले हैं वो, तो सिस्को के राउटर्स में क्या होता है, एक फीचर होता है, इसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसे हम लोग कहते हैं सिस्को आईओएस। सिस्को आईओएस फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये सिस्को आईओएस में हम लोग जो भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कमांड वगैरह लिखते हैं, तो वो सारा कुछ यहीं पे करते हैं, सारा कॉन्फ़िगरेशन सिस्को आईओएस में किया जाता है। तो ये सिस्को का राउटर में भी होता है, ठीक है, स्विच में भी है। सिस्को के राउटर और स्विच के अंदर एक आप समझ सकते हैं कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे कहते हैं आईओएस। इसका फुल फॉर्म होता है इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ पे सारा कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन जब हम लोग करते हैं तो अलग अलग मोड्स में करते हैं। यहाँ पे अलग अलग मोड्स रहता है। पहला जो मोड होता है वो यूजर एग्जिट मोड होता है। यूजर एग्जिट मोड कुछ इस तरह का सिंबल से ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसा सिंबल दिख रहा है मतलब आप यूजर एग्जिट मोड में। तो यूजर एग्जिट मोड में आपको उतना प्रिविलेज नहीं मिलता है, दैट मीन्स कि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन वगैरह नहीं कर सकते, या ना यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन होता है, ना यहाँ पे कुछ ट्रबल शूटिंग किया जा सकता है। यहाँ पे बस आप बेसिक चीजें कर सकते हैं, जैसे पिंग टेस्टिंग वगैरह करना हुआ तो वो कर सकते हैं। ठीक है, यूजर एग्जिट मोड में। इसके बाद आता है प्रिविलेज एग्जिट मोड। तो प्रिविलेज एग्जिट मोड में क्या होता है, तो यहाँ पे आप ट्रबल शूटिंग कमांड्स को रन कर सकते हैं। जितने भी ट्रबल शूटिंग कमांड रन करते हैं ना, शो आईपी रूट हो गया, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है आपको राउटर में, वो सारा कुछ यहाँ पे प्रिविलेज एग्जिट मोड में रन करते हैं। बट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर भी नहीं होता है। ठीक है, सो ये जो मोड होता है इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस तरह का सिंबल आपको दिख रहा है, दैट मीन्स कि यह प्रिविलेज एग्जिट मोड में है। एंड इसके बाद जो आता है वो लास्ट होता है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड को कॉन्फ़िग हैश से रिप्रेजेंट किया जाता है, कॉन्फ़िग हैश। कॉन्फ़िग हैश दिख रहा है, दैट मीन्स यू आर ऑन द ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। एंड सारा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे होता है। जितने भी कमांड्स, जितने भी प्रोटोकॉल्स वगैरह कॉन्फ़िगर करेंगे, सारा यहाँ पे होगा। सो कमांड स्विच करना, सॉरी, वी हैव टू स्विच द मोड। ठीक है, सारे मोड में स्विचिंग करना पड़ेगा। लाइक पहले हम लोग यूजर एग्जिट मोड पे रहते हैं बाय डिफॉल्ट जैसे आप सिस्को का आईओएस ओपन कीजिएगा तो बाय डिफॉल्ट आप रहेंगे यूजर एग्जिट मोड में, तो वहां से जाना पड़ेगा ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। तो डायरेक्टली नहीं जाते, डायरेक्टली
स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो पहले हम लोग जाते हैं यूजर एग्जिट मोड से प्रिविलेज प्रिविलेज एग्जिट मोड में, फिर प्रिविलेज एग्जिट मोड से फिर ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में, इस तरह से। तो यूजर एग्जिट मोड से कैसे जाएंगे प्रिविलेज एग्जिट मोड से? कमांड यूज करेंगे इनेबल। इनेबल कमांड से हम लोग जाते हैं प्रिविलेज एग्जिट मोड में, देन कॉन्फिग टी या फिर कॉन्फ़िगर टर्मिनल यूज करके ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाएंगे फ्रॉम प्रिविलेज एग्जिट मोड। तो ये दो कमांड है यहाँ पे, इनेबल और कॉन्फ़िगर टर्मिनल। सर ये तो समझ में ये नहीं आ रहा है सर। नो प्रॉब्लम, अभी नहीं समझ आएगा, हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट इसको जब प्रैक्टिकल करेंगे ना अभी तब समझ में आएगा। बस इसको मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? हाँ, ये दो कमांड है, बस इसको याद रखिएगा, ठीक है? इनेबल कॉन्फिग टी, इनेबल से हम लोग जाएंगे प्रिविलेज एग्जिट मोड पे, प्रिविलेज एग्जिट मोड से ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? ये दो मोड। कुछ सब कॉन्फ़िगरेशन मोड होता है, जैसे राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करते हैं ना, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर ही, इसके इस मोड के अंदर ही कुछ सब कॉन्फ़िगरेशन मोड्स है। तो कुछ सब कॉन्फ़िगरेशन मोड जैसे ये सारे हैं। जैसे कोई राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करना है तो वो यहाँ पे होता है, ठीक है? राउटर में आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो इस वाले मोड के अंदर होगा। तो अलग अलग मोड जो होते हैं अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज होते हैं। अब एग्जिट और एंड कमांड है, ठीक है? एग्जिट कमांड से क्या क्या होता है, हम लोग बैकवर्ड जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप बैकवर्ड जाने के लिए। जैसे अभी हम लोग यूज ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, तो यहाँ से वापस जाना है प्रिविलेज एग्जिट मोड, तो वहां पे कमांड यूज करेंगे एग्जिट। फिर प्रिविलेज एग्जिट मोड से वापस जाना यूजर एग्जिट मोड में, तो फिर वहां पे अगेन एग्जिट, दोबारा से एग्जिट करेंगे। एंड करते हैं ना, एंड। एंड से क्या होता है, लेट्स सपोज यू आर ऑन द ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, ठीक है? अभी हम लोग ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, तो एंड अगर करते हैं तो ये प्रिविलेज एग्जिट मोड स्किप हो जाएगा, डायरेक्टली हम लोग पहुंच जाएंगे यूजर एग्जिट मोड। एंड में ये होता है, ठीक है? तो यूज टू गो डायरेक्टली टू प्रिविलेज मोड फ्रॉम एनी सब कॉन्फ़िगरेशन और एनी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? नो इशू, अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, विल अंडरस्टैंड इट, ठीक है? देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर में हमारे चलते हैं, वहां पे एक टोपोलॉजी सेटअप करते हैं, एंड देन इसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, ठीक है? जस्ट ओवर कॉल। devices. See all of it. Now we are going to set up a topology. टोपोलॉजी क्या होता है? व्हाट इज अ टोपोलॉजी, ऑल ऑफ यू बताइए। सर इसमें ना हम एक पाथ को डिसाइड करते हैं कैसे डाटा को फ्लो करना है। हम्म। उसको हम टोपोलॉजी कहते हैं। इसमें टाइप्स होती है, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। और स्टार टोपोलॉजी है वो बेस्ट टोपोलॉजी है, क्योंकि उसमें अगर कोई एक डिवाइस फेल हो जाता है तो वो पूरा सेटअप जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होता है, वो मूव ऑन, उसमें डाटा कंटिन्यूसली फ्लो करता है। हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड। हाँ ठीक है, देखिए टोपोलॉजी क्या होता है, ये स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क, ठीक है? नेटवर्क का स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर ऑफ अच्छा वेट, स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क। जो हमारा नेटवर्क है उसका स्ट्रक्चर को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? कौन सा डिवाइस कहाँ पे कनेक्टेड है, कैसे कनेक्ट किया हुआ है हम लोगों ने, ये सारा इसी को टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है? ये एक सेटअप करने वाले हैं यहाँ पे, तो कुछ यहाँ पे एंड डिवाइसेस यूज करते हैं सबसे पहले। कुछ एंड डिवाइसेस लेते हैं यहाँ पे, सी ये एंड डिवाइस सेक्शन है, यहाँ से हम लोग एक लैपटॉप लेते हैं, सी टेक अ लैपटॉप, ड्रॉप इन द वर्क स्पेस, देन टेक अ पीसी, दोबारा से वो एक पीसी लेते हैं, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे दो पीसीज एक लैपटॉप यहाँ पे ले लिया है, ओके? देन लेट अस टेक सर्वर्स, ठीक है? ये सर्वर्स है, जस्ट लैपटॉप के बगल में ये सर्वर है, ओके? टेक दिस सर्वर, ड्रॉप इट हियर, अगेन टेक अ सर्वर एंड ड्रॉप इट हियर। तो दो सर्वर मैंने यहाँ पे लिया है। अब कुछ यहाँ पे स्विचेस लेते हैं जिसको यूज करके हम लोग सभी डिवाइसेस को कनेक्ट करेंगे। सो टेक अ स्विच हियर, यहाँ पे स्विच ले लेंगे, लेट्स से कि आई एम जस्ट टेकिंग दिस 29502 स्विच, ड्रॉप इट हियर लाइक दिस, एंड सर ये सब बहुत 29502। कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन हो रहा है? तो सर अ,
नहीं सिंपल है ना, देखिए ये सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे मैंने बस ये सारे डिवाइसेस को लिया है, डिवाइसेस को मैंने बस अभी ये ऐड किया है, ये मतलब इसमें कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं। ये एक्चुअल डिवाइसेस की तरह है, देखिए ये सारा जहाँ पे स्विच में 24 पोर्ट होता है, यहाँ पर भी 24 पोर्ट की तरह दिख रहा है, ये सारा कुछ सॉफ्टवेयर के फॉर्म में हम लोग देख रहे हैं। एक्चुअल में जब रियल में कीजिएगा तो रियल में आपके पास दो सर्वर होगा, ऐसे रियल में दो स्विच होगा, रियल में लैपटॉप कंप्यूटर होगा। तो वही चीज तो सॉफ्टवेयर के फॉर्म में कर रहे हैं ना यहाँ पे ये। इसमें आई भाई मीन ये लाइक, है कि हम एक सेटअप क्रिएट कर रहे हैं कि हाँ कैसे हमें नेटवर्क पे वर्क करना है, हाँ पूरा एक स्टिमुलेशन प्रोजेक्ट टाइप। बना रहे हैं, एग्जैक्टली सर एक प्रोजेक्ट की सर आप तरह। हाँ इसको ना बोलिए। थोड़ा कंपनी के जैसे एग्जाम्पल दे के समझाओगे ना तो शायद जल्दी समझ आ जाए लोगों को। कंपनी में हाँ देखिए, जैसे ये आप समझिए कोई एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये कोई लेट्स से कि ये एचआर डिपार्टमेंट है, और ये वाला जो आपको यहाँ पे सर्वर दिख रहा है तो ये सर्वर रूम है, ये क्या है यहाँ पे कंपनी का सर्वर रूम है। अब एचआर जो है वो उनको क्या करना है, सर्वर पे कनेक्ट करना है, ठीक है, सर्वर पे कम्युनिकेट करना है, यहाँ से वो क्या करेंगे, रिक्वेस्ट सेंड करेंगे सर्वर पे, फिर सर्वर से रिस्पॉन्स आएगा एचआर के लैपटॉप पे। तो ऐसा कैसे होगा, ठीक है, ये कैसे जाएगा, सर्वर रूम तो हो सकता है कहीं एक कंपनी का जो एरिया होता है बहुत बड़ा होता है ना, लेट्स से कि 1 किलोमीटर का उनका पूरा एरिया है, 1 किलोमीटर। तो एचआर डिपार्टमेंट किसी दूसरे कॉर्नर में है, सर्वर रूम कहीं और पे है, तो फिर कोई एचआर को अगर सर्वर पे अगर कोई रिक्वेस्ट सेंड करना है तो वे कैसे सेंड करेंगे। तो यहाँ पे राउटर्स वगैरह यूज होने वाला है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे राउटर्स को यूज करेंगे, एंड राउटर के थ्रू डेटा ट्रैवल करेगा, फिर वहीं से डेटा वापस आएगा, रिक्वेस्ट आएगा, रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। ऐसा समझिए जैसे कंपनी के बीच में जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जितने भी यूजर्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, वो लोग आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, वही चीज यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 लैन हम लोग बनाने वाले हैं, ये एक लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, ये एक लैन हो गया, ठीक है, ये एक लैन हो गया, ये सर्वर रूम का लैन है, दिस इज, तो 2 लैन मैंने बनाया है अभी, ठीक है। ये चीज कर रहे हैं, मतलब एक रियल टाइम में जैसा होता है वही सॉफ्टवेयर के फॉर्म में कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट की तरह यहाँ पे इसको बना रहे हैं, ठीक है, कैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो चीज है। आपको ये चीज पता है ना, स्विच क्या होता है, व्हाट इज अ स्विच, यस सर। व्हाट इज राउटर, है ना, व्हाट इज सर सर्वर। स्विच हाँ मैक एड्रेस को और राउटर यूज करता है आईपी एड्रेस को। हाँ स्विच के अंदर सर ये होता है कि मैक एड्रेस को यूज करके हम उसका एप्रोप्रिएट डाटा डेस्टिनेशन पे पहुंचाते हैं, ट्रांसफर करते हैं। हाँ हाँ एग्जैक्टली, फिर स्विच सर को, डाटा हाँ, सर्विस को सेंड करता है, तो हम हम्म, उससे एक से दूसरे में। हाँ स्विच हो गया, राउटर है, राउटर क्या करता है, लाइक व्हाट, मल्टीपल नेटवर्क हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, एक नेटवर्क मतलब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कनेक्ट कर सकते हैं राउटर का यूज करके, स्विच का यूज करके सिर्फ एक लैन के अंदर मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। सर्वर क्या है, एक डिवाइस है, एक मशीन है जो सर्विस प्रोवाइड करता है ना, लैपटॉप है, पीसी है, लैपटॉप, पीसी, एक कंपनी के अंदर ये सारे डिवाइसेस रहते हैं ना, है ना। यस। घर घर में तो हम लोग सर्वर वगैरह यूज नहीं करते, बट कंपनीज में आपको मिल जाएगा सर्वर, है ना, कंपनीज में स्विच भी यस। यूज हो रहा है, राउटर राउटर भी यूज हो रहा है, सर्वर भी यूज हो रहा है, लैपटॉप, पीसी, हर हर एक चीज यहाँ पे यूज होता है। तो वैसा ही एक यहाँ पे हम लोग टोपोलॉजी यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, एंड फिर इसके अंदर देखेंगे कि कैसे यहाँ से यहाँ तक कम्युनिकेशन कैसे करवा सकते हैं हम लोग, कैसे कम्युनिकेट हो पाएगा, है ना, वो चीज करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए सो यहाँ पे राउटर्स लेते हैं, ये राउटर्स का सेक्शन है, यहाँ पे कोई भी एक राउटर ले लेते हैं, लेट्स से कि आई एम जस्ट टेकिंग दिस 2911 राउटर, इसको लेते हैं, ठीक है। वेट वेट लेट मी टेक वन, लेट्स से 2811, हाँ ठीक है, लेट अस टेक दिस 2811 राउटर है, सेम ही ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आई एम जस्ट टेकिंग दिस 2811 राउटर, तो 3 ले लेते हैं, ओके। वी कैन टेक मल्टीपल, जितना लेंगे उतना ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, मैंने यहाँ बस यहाँ पे 3 राउटर लिया है। तो इस तरह का मैंने यहाँ पे जितने सारे डिवाइसेस चाहिए था मुझे, मैंने ले लिया है। अब क्या करना है, यहाँ पे पहले कनेक्ट करना है सभी डिवाइसेस को, कनेक्ट कैसे अच्छा करेंगे, तो सर, ये जो केबल्स का, रूट राउटर का जो टाइप्स है जो अभी आपने सेलेक्ट किया है, हाँ राउटर 2811 और किस तरह कहते हैं पता नहीं,
तो सर ये सब तो सबका अलग अलग फंक्शन है या फिर सबका तो एक ही जैसा ना होगा? नहीं नहीं, एक ही है कोई सिर्फ सेम ही ऑलमोस्ट, है ना। देखिए इसमें क्या होता है, कोई राउटर में मतलब फंक्शन में डिफरेंस क्या हो सकता है कि कोई राउटर थोड़ा फास्ट होगा, कोई राउटर थोड़ा स्लो है। जैसे किसी में एक गीगा पोर्ट वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा, गीगा पोर्ट, गीगा है ना, हाँ। जीआईजी पोर्ट जिसे बात कहते हैं। एफ ए फास्ट इथरनेट वाला पोर्ट मिल जाएगा, जिसे एफ ए पोर्ट कहते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो कोई राउटर में आपको ये वाला हाँ। पोर्ट मिलेगा, किसी में आपको ये पोर्ट मिलेगा। तो वो डिपेंड करता है, थोड़े थोड़े फीचर्स जैसे सिस्को का अलग अलग, थोड़ा कोई चीप राउटर आता है, थोड़ा सा कोई महंगा वाला राउटर है, एक्सपेंसिव वाला है। तो वही सारा है यहाँ पे, लेकिन काम सब में हो जाएगा, ठीक है। आपका जितना भी प्रोटोकॉल्स वगैरह कॉन्फ़िगर करते हैं सारा कुछ सब में कर सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट यही डिफरेंस रहेगा कि थोड़ा कोई एक्सपेंसिव वाला है, थोड़ा उसमें फास्ट डेटा ट्रांसफर ज्यादा फास्ट होगा। ये थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव है ना। वैसे ही है। तो वही मॉडल्स है, अलग अलग मॉडल्स है। ओके, एनीवेज जो हम लोग को चाहिए लाइक ये सारा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कर सकते हैं, तो कोई भी राउटर लीजिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2811 ले लिया। सी तो ये हमारा पूरा डिवाइसेस जितना चाहिए था मैंने ले लिया। अब सभी को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो कब कनेक्ट कैसे करेंगे, केबल के थ्रू कनेक्ट करेंगे। केबल्स है ना, तो केबल्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स, कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे जो यूज करने वाले हैं हम लोग ट्विस्टेड पेयर केबल टू कनेक्ट, क्योंकि ट्विस्टेड पेयर केबल को ही यूज करते हैं लैन में कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। ट्विस्टेड यस पेयर सर, ये इलेक्ट्रिक। और ऑप्टिकल फाइबर यूज नहीं हो सकता है क्या सर इसमें? यूज हो जाएगा, हेलो। राउटर्स में यूज करेंगे, हाँ यूज हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम लोग यूज करेंगे ये ट्विस्टेड पेयर को, ठीक है, फास्ट इथरनेट के हाँ लिए। ट्विस्ट। हाँ, देखिए ऐसा फास्ट क्यों कह रहे इंटरनेट में तो सर पर सर ट्विस्टेड सर सॉरी, फास्ट इंटरनेट तो इक्वली है ऑप्टिकल फाइबर में फास्ट ही तो। शेयर होगा ना? नहीं ये यस ट्विस्टेड पेयर सर। से भी हो जाएगा, इससे भी हो नहीं नहीं जाएगा। सर। सर जैसा कि सर मतलब जैसा कि पढ़ा हुआ है कि हाँ सबसे फास्ट जो इंटरनेट शेयरिंग होता है वो तो ऑप्टिकल हाँ, फाइबर से होता है ना सर, एज कम्पेयर टू ऑप्टिकल फाइबर, ट्विस्टेड पेयर केबल। एग्जैक्टली। देखिए ऑप्टिकल फाइबर कहाँ पे यूज करते हैं ये चीज आपको समझ। ऑप्टिकल फाइबर जैसे अगर हम लोग इंटरनेट कनेक्शन परचेज करते हैं आईएसपी से, तो फिर आईएसपी हम्म। आईएसपी अब हो सकता है बहुत दूर में, बहुत दूर लोकेशन है, तो जहाँ लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना है ना, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस, तो वहां पे ऑप्टिकल फाइबर यूज हम्म। करते हैं, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होता है ना, कॉस्टली। तो जहाँ पे बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है हमें डेटा को, तो वहाँ ऑप्टिकल फाइबर यूज करेंगे, क्योंकि डेटा ट्रांसफर स्पीड भी चाहिए, है ना, और वहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस पे भी ट्रैवल हो रहा है ना, तब वहाँ पे यूज करते हैं। जब हमारा एक नेटवर्क है जो स्पीड वन के लिए तो किलोमीटर के, हाँ। सॉरी, ये हाँ। नेटवर्क का ज्यादा मतलब डिस्टेंस नहीं है ना। आप एक कंपनी के अंदर कर रहे हैं ये सारा कॉन्फ़िगरेशन, तो कंपनी के अंदर कितना ही होगा। स्पेशली जो कॉर्पोरेट वगैरह होते हैं, जो ऑफिसेस होते हैं, वो बिल्डिंग्स होते हैं, वो तो ज्यादा उनमें डिस्टेंस होता नहीं है ना, 100 मीटर, 200 मीटर, थ्री हम्म। हंड्रेड मीटर ऐसे रहता है, 500 मीटर, ज्यादा ज्यादा इतना डिस्टेंस हो सकता है। तो वहां पे अगर आप ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज कीजिएगा तो कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा ना, एक्सपेंसिव होता है ना। इसीलिए फिर हम लोग मतलब कॉस्ट के हिसाब से करते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल से जब यहाँ पे काम हो रहा है, जब यहाँ पे चीप प्राइस में थोड़ा सा काम निकल जा रहा है, तो फिर ऑप्टिकल फाइबर क्यों यूज करना है फिर, है ना। तो ऑप्टिकल फाइबर आप समझिए कि स्पेसिफिक पर्पस में यूज होता है, जब बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस डिस्टेंस पे कम्युनिकेट करना है। ओके, क्योंकि मेन मोटिव क्या है यहाँ पे, कॉस्ट को सेव करना है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे तो फिर बहुत सारी चीजें हम लोग महंगा यूज कर सकते हैं ना, मतलब राउटर भी हो गया एकदम हाई क्वालिटी वाला यूज करेंगे। किसी एम्प्लॉयज को लैपटॉप दिया गया एचपी का, तो अब उनको क्या करेंगे कि मैकबुक प्रोवाइड कर देंगे, तो कंपनी ऐसा भी तो कर सकती है ना। बट ऐसा होता नहीं है। जो लाइक व्हाट रीजनेबल है उसको यूज करना है, ठीक है, वैसे करेंगे। बट यूज कोई भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ऑप्टिकल फाइबर आपको यूज करना है तो कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ओके। बट मोस्टली कंपनीज में ट्विस्टेड पेयर केबल चलेगा, राउटर वगैरह को या फिर जितने भी डिवाइसेस है उसको कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा चीप रहता है। ट्विस्टेड पेयर केबल ऑप्टिकल फाइबर केबल के कंपैरिजन में थोड़ा सा चीप है, अफोर्डेबल हाँ है थोड़ा ना। थोड़ा। हाँ, तो इसी वजह से इसको यूज करेंगे, कोई इशू नहीं, ओके। हाँ आकाश, आप बताइए क्या बता रहे थे। सर वही बोल रहे थे जैसे आपने कहा था ना कि आपने ट्विस्टेड पेयर केबल, वो जो अंकित ने बताया वही मैं भी बोल रहा था कि वो वाली ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि सर वो पढ़ा था कि उसमें बढ़िया सिग्नल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह बहुत क्लियरली हो जाती है, डाटा भी इजीली ट्रांसफर हो जाता है। और जो ट्विस्टेड हाँ पेयर केबल है उसमें ट्विस्ट होकर डाटा जाता है, मतलब दो कॉपर
उसको हमें ट्विस्ट करना पड़ता है, तो मेरे को लगा शायद वो ऑप्टिक हाँ वाली ज्यादा बेस्ट है। नहीं वही होता है ट्विस्टेड पे केबल आपका। इसमें ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस रहता है, ट्विस्ट जब करते हैं तो इंटरफेरेंस बहुत ही कम हो जाता है, नॉइज वगैरह सारा रिड्यूस हो जाता है, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता। इसमें भी आप दो तरह का ये यूज सर करते हैं, यूटीपी एसटीपी। हाँ, तो यूटीपी थोड़ा सा चीप रहता है, एसटीपी थोड़ा सा कॉस्टली रहेगा। कॉस्टली रहेगा। ये सर। हाँ हाँ, देखिए तो अगर यहाँ पे अगर दो सेम डिवाइसेस है, यहाँ पे क्या कंडीशन है कि कुछ सेम डिवाइसेस है, जैसे राउटर राउटर टू राउटर सेम हो जा रहा है ना। बट अगर आपको पीसी या स्विच से लैपटॉप से स्विच पे कनेक्ट करना है तो दो डिफरेंट डिवाइसेस। तो यहाँ पे अगर टू डिफरेंट डिवाइस को कनेक्ट करते हैं हम लोग, टू डिफरेंट डिवाइस और टू सेम डिवाइसेस, तो ये आई थिंक आप लोगों ने कलर कॉम्बिनेशन में पढ़ा होगा आई थिंक। टू सेम डिवाइसेस, तो कौन से केबल यूज करने वाले हैं, है ना, कौन सा केबल यूज करेंगे इफ यू वांट टू कनेक्ट टू डिफरेंट डिवाइसेस, और इफ यू वांट टू कनेक्ट टू सेम डिवाइसेस, तो कौन सा केबल यहाँ पे यूज होगा। ये ट्विस्टेड पेयर केबल में भी बात कर रहे हैं। STP और सॉरी, UTP। हाँ वो एस टी पी यूटीपी दोनों यूज हो सकता है, बट यहाँ पे कौन सा कलर कॉम्बिनेशन वाला जो आप लोगों ने पढ़ा था ना, ये होगा लाइक एक होगा स्ट्रेट थ्रू केबल। सर एक होगा क्रॉस थ्रू केबल। हाँ, क्रॉस ओवर है ना, सर क्रॉस ओवर। टू डिफरेंट डिवाइसेस में हम करेंगे क्रॉस स्ट्रेट थ्रू केबल, और सेम डिवाइसेस में कनेक्ट करेंगे क्रॉस थ्रू केबल, क्रॉस ओवर केबल। एग्जैक्टली, हाँ वेरी गुड। तो टू डिफरेंट डिवाइसेस अगर कनेक्ट करना है, जैसे लैपटॉप से स्विच पे कनेक्ट करना है, दोनों अलग डिवाइसेस, तो यहाँ पे यूज होने वाला है स्ट्रेट थ्रू केबल। क्रॉस ओवर स्ट्रेट हाँ, थ्रू अगर केबल। दो ये दो सर। सेम डिवाइस है, जैसे राउटर टू राउटर कनेक्ट कर रहे हैं, ये राउटर से राउटर पे कनेक्ट कर रहे हैं, तो क्रॉस यहाँ ओवर पे use केबल। होगा। ठीक है, तो ये यस चीज याद सर। रखिए। ठीक है, हाँ। एक्चुअल में क्या होता है, ये ट्विस्टेड पेयर केबल ही होता है जहाँ पे हम लोगों ने मतलब कलर कॉम्बिनेशन मेंटेन किया हुआ है, कलर कोडिंग यहाँ पे किया हुआ है ना। हाँ बताइए। हाँ देखिए, मतलब एक केबल होता है उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं ना, ट्विस्टेड पेयर केबल्स के अंदर आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे। तो उन कलर को इस तरह से अरेंज करते हैं कि दोनों एंड पे सेम कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो वो होता है आपका ये स्ट्रेट थ्रू केबल। ठीक है, बट दोनों में डिफरेंट रहेगा तो वो क्रॉस ओवर रहेगा। ठीक है, तो वो चीजें यहाँ पे आपको दोनों केबल मिल जाएगा, यू विल गेट बोथ द केबल्स। केबल्स वाले सेक्शन में आएंगे, यहाँ पे आपको सी ये क्रॉस ओवर केबल है एंड ये स्ट्रेट थ्रू केबल है। ठीक है, स्ट्रेट थ्रू एंड क्रॉस ओवर। सो सेलेक्ट दिस स्ट्रेट थ्रू केबल। ठीक है, स्ट्रेट थ्रू केबल को मैंने सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट हो चुका है। लैपटॉप पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे जो एनआईसी पोर्ट रहता है इस यहाँ पे नेम्ड है फास्ट इथरनेट पोर्ट। सेलेक्ट करेंगे इसको। स्विच पे आएंगे तो स्विच के ऊपर टोटल 24 पोर्ट है, सिस्को का जो नॉर्मल स्विच होता है वहाँ पे टोटल 24 पोर्ट रहता है, यहाँ पे कोई भी पोर्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, पोर्ट नंबर 1 फास्ट इथरनेट का पोर्ट है। ठीक है, ऐसे हम लोगों ने कनेक्ट कर लिया। सेम चीज यहाँ रियल में भी करते हैं। रियल में अगर आपको एक लैपटॉप या स्विच को कनेक्ट करना है, तो लैपटॉप में जो एनआईसी पोर्ट होता है ना, जिसे लैन पोर्ट भी कहते हैं, जहाँ पे RJ45 यस कनेक्टर सर। वो कनेक्ट करते हैं, यस सर, वहां पे आपका नेटवर्क आपको, इंटरफेस हाँ एग्जैक्टली, कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का जो पोर्ट रहता है, वहां पे केबल को इंसर्ट करना है, और दूसरे साइड का केबल कहाँ पे अटैच करेंगे, स्विच पे कनेक्ट कर देंगे, सिंपल वही चीज मैंने यहाँ पे किया। यस। ठीक है, जैसे रियल में अगर आप करते हैं इसको, तो लेट्स से कि यहाँ पे वेट वेट, देयर इज गूगल। देखिए, स्विच स्विच में बहुत सारा पोर्ट्स रहता है ना। अ, यस सर, 24। हाँ, 24 पोर्ट वाला भी होगा, 48 पोर्ट वाला भी होगा, डिफरेंट डिफरेंट। देखिए यहाँ पे क्या है, ये स्विच है एक तरह का, और यहाँ पे इतने सारे पोर्ट्स है, तो यहाँ पे कौन सा कनेक्टर कनेक्ट होता है, RJ45, है ना, आरजे फोर्टी यस फाइव सर, आप। हाँ, तो एक पीसी है ना, पीसी एक जैसे एक स्विच पे मैंने केबल यहाँ पे कनेक्ट किया, तो अदर एंड का जो केबल होगा वो वहाँ पे पीसी पे कनेक्ट हो जाएगा, है ना। तो वही चीज यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, और पीसी में भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, लैन पोर्ट इन लैपटॉप, लैपटॉप या पीसी हर जगह पे, तो ये सर वाला पोर्ट है। अगर इथरनेट का यूज, इथरनेट का कनेक्शन देने के लिए ही हम RJ45 कनेक्टर का यूज करते हैं सर। हाँ एग्जैक्टली, RJ कनेक्टर का यूज करेंगे, है ना। मोस्टली लैन में यही होता है। लैन यस। में आप ट्विस्टेड पेयर केबल और RJ45 केबल सबसे ज्यादा यही यूज होता है कंपनी के अंदर। तो एक जो
वन एंड यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, अदर एंड हम लोग कहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, स्विच पे कनेक्ट कर रहे हैं। वही चीज मैंने यहाँ पे सॉफ्टवेयर में किया है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है, ये लैपटॉप से मैंने स्विच पे कनेक्ट कर दिया है, वही है। तो बीच में जो केबल यूज हो रहा है वो है स्ट्रेट थ्रू केबल, और जो कनेक्टर से आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि RJ45 कनेक्टर से कनेक्ट किया गया। तो सेम चीज कर लेते हैं, सभी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं स्ट्रेट थ्रू केबल से। सबसे पहले पीसी को मैंने कनेक्ट किया स्विच से, FA03, ये कनेक्ट हो गया। स्विच से राउटर पे कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे होगा स्ट्रेट थ्रू केबल, सेलेक्ट, पोर्ट सेलेक्ट करेंगे। राउटर पे दो पोर्ट है यहाँ पे, कोई भी एक सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे दो राउटर है, राउटर टू राउटर यहाँ पे क्रॉस ओवर केबल यूज होगा, तो ये क्रॉस ओवर केबल मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। देखिए ये क्रॉस ओवर केबल है, सेलेक्ट किया मैंने, यस सेलेक्ट सर। द पोर्ट, सेलेक्ट द पोर्ट, तो ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया। देखिए ये डॉटेड फॉर्म में ऐसा दिखेगा, तो ये क्रॉस ओवर केबल है। सर सेम ये चीज जो इस, ऑक्सिलरी या कंसोल है वो क्या है सर? देखिए ये होता है डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन के लिए, मतलब आपको किसी एक राउटर पे खाली कॉन्फ़िगरेशन करना है ना। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा ट्रांसफर भी करने वाले हैं, इस राउटर से इस राउटर पे हम लोग डेटा ट्रांसफर करने वाले हैं, है ना। तो डेटा ट्रांसफर भी होगा, कॉन्फ़िगरेशन भी होगा, दोनों चीज करने वाले हैं। बट वो जो आपको दिख रहा है ना पोर्ट्स, वो होता है डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन के लिए, डायरेक्ट खाली कॉन्फ़िगरेशन होता है वहां पे। जैसे नेटवर्क, बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर, आपको देखना है कि राउटर के अंदर क्या कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, कुछ ट्रबल शूटिंग करना है, तो वो सब पोर्ट होता है उसके लिए, ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए राउटर को, बिना बिना किसी प्रोटोकॉल, बिना किसी इंटरनेट, डायरेक्टली वहां पे केबल कनेक्ट किया जाता है, एंड फिर उसको डायरेक्ट एक्सेस करते हैं राउटर को, ठीक है। वो होता है। बट यहाँ पे हम लोग डेटा ट्रांसफर करने वाले हैं, तो हम लोग FA0 पोर्ट, जो फास्ट ईथरनेट वाला पोर्ट होता है, वो सेलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पे कंसोल केबल सेलेक्ट कर देते हैं ना, तो फिर डेटा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, यहाँ से डेटा यहाँ पे नहीं जा पाएगा, मतलब यहाँ से फिर यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक। हाँ। तो वो सब भी तो जरूरी होता होगा ना, कभी कभी तो ऐसा होगा ना कि डाटा ट्रांसफर नहीं करने के लिए होता होगा। सॉरी। मतलब सर जैसे वो ऑप्शन अगर है तो वो भी कभी कभी यूज तो करते ही होंगे हम लोग। हाँ यूज करते हैं, रियल टाइम में आप उसी को यूज करने वाले हैं। अगर आपको कोई कन्फिगरेशन या, जैसे कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे तो हम लोग ऐसे क्लिक करके यहाँ पे इसका कॉन्फ़िग में जाके कर सकते हैं, CLI में जाके। बट रियल वाला राउटर रहेगा तो उसमें कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, तो वहाँ पे कंसोल केबल कनेक्ट करेंगे, राउटर के अंदर एक केबल आपका एक लैपटॉप पे कनेक्ट होगा, फिर कमांड प्रॉम्प्ट में जाके सारा कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, है ना। जैसे एक राउटर है, ये राउटर है, यहाँ पे मैंने अपने लैपटॉप से डायरेक्टली कनेक्ट कर लिया राउटर पे ऐसे, और ये जो केबल यूज हो रहा है बीच में, ये कंसोल केबल कह रहे हैं इसे, ठीक है। फिर जो लैपटॉप में क्या ओपन करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट, CMD ओपन करेंगे, तो फिर राउटर के अंदर सारा कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, वैसा होता है, ठीक है। CMD में होता है एक्चुअल में, जब आप सारा कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा CMD में, ठीक है। सो वो होता है कंसोल पोर्ट्स और ऑक्सिलरी के थ्रू, ओके। हाँ बट अभी हम लोग यहाँ पे डेटा ट्रांसफर भी कर रहे हैं, और सॉफ्टवेयर में तो आप डायरेक्टली ऐसे क्लिक कीजिएगा ना, तो ये इसका CLI वगैरह सारा खुल जाएगा, ये तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। हाँ देखिए, तो ये कनेक्ट कर लिया मैंने राउटर्स पे, ठीक है। राउटर टू स्विच करना है, सेम स्ट्रेट थ्रू केबल, एंड स्विच पे 24 पोर्ट्स है, सेलेक्ट दिस, देन ओके अगेन स्ट्रेट थ्रू केबल, स्विच टू सर्वर, सर्वर और स्विच को कनेक्ट करना है, सेलेक्ट द स्ट्रेट थ्रू केबल, लाइक दिस, ओके। तो ये हमारा टोपोलॉजी सेटअप हो चुका है, ठीक है। ये पूरा हमारा टोपोलॉजी है जो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, थोड़ा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए अलग अलग लैंस है यहाँ पे, टोटल 4 लैन है, 4 लैंस है यहाँ पे, 4 लैंस। कैसे, कौन कौन सा लैन है बताइए तो एवरीवन। एक तो सर सर्वर, और एक तो सर सर्वर का इधर राइट साइड में ये हो गया। हाँ ये वाला एक एक लैन हो लैपटॉप गया, वाला हो गया। ठीक है, लैपटॉप वाला हाँ, हो गया, एक राउटर वाला हाँ हो गया, और एक सर राउटर वाला। पूरा सबको मिला करके। हाँ। नहीं देखिए, एक तो ये हो गया, ये हो गया, एक ये वाला लैन है, ये दो राउटर के बीच में एक लैन है, दो राउटर के बीच में एक लैन है, ये दोनों राउटर के बीच में एक लैन है। इसके बीच में कोई भी डिवाइसेस मैंने ऐड नहीं किया, बस लैन है फिर भी, ठीक है। कोई भी डिवाइसेस ऐड नहीं किया मैंने, बट लैन है, ठीक है। तो तो यहाँ सर पे दो 4 लैन, राउटर के बीच में एक लाइन बनेगा। हाँ दो राउटर के बीच में एक लैन बनेगा, ठीक है। अच्छा अच्छा। ये राउटर एक अलग नेटवर्क में कनेक्ट है, ये राउटर अलग नेटवर्क, दो सेपरेट नेटवर्क कनेक्ट हो रहा है, तो ये भी एक नेटवर्क बन रहा है ये, ठीक है ये।
ऐसा हो रहा है, ठीक है। हाँ सर। तो यहाँ पे टोटल 4 लाइन्स है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं शेप्स वगैरह यूज करके, कि पता चले कि कौन सा लाइन कहाँ पे है, ठीक है। थोड़ा सा इसको रिप्रेजेंटेशन करते हुए ठीक है। तो यहाँ पे जो यूज करेंगे हम लोग, शेप्स का यूज कर लेंगे। ये शेप्स वाले सेक्शन में आके यहाँ पे रेक्टेंगल सेलेक्ट करके फिल कलर करेंगे, और कोई भी कलर यहाँ पे चूज कर लेते हैं, ठीक है, एनी कलर, एंड ड्रॉ द शेप। शेप ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, सी, ठीक है। ये क्यों कर रहे हैं, बस लाइन को अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, पता चलेगा कौन सा लाइन कहाँ पे है, ठीक है। डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा इसको टोपोलॉजी को समझने के लिए इसलिए कर रहे हैं, ओके। लेट अस चूज एनी कलर हियर। ओके, लेट अस अरेंज। राउटर जो होगा वो 2 लैन के बीच में होगा, क्योंकि ये गेटवे का काम करता है, ठीक है? तो इट विल बी जस्ट एट द बॉर्डर, ये बॉर्डर पे रहता है लैन के। सेम, लेट अस चूज एनी डिफरेंट कलर हियर। अगेन सेलेक्ट अ कलर, लेट्स से selecting green. प्लीज म्यूट कीजिए ना एवरीवन, आई थिंक किसी के एंड से नॉइज आ रहा है। ओके, वाला फिर सी। सो ये हमारा टोपोलॉजी प्लस शेप्स से मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। राउटर्स को बॉर्डर में रखेंगे, जितने भी राउटर्स है। सो ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, सभी को आईपी एड्रेस असाइन करना है, ठीक है। जितने भी डिवाइसेस है, राउटर्स पे भी आईपी एड्रेस असाइन करना है, जितने भी डिवाइसेस है सब पे आईपी एड्रेस आपको असाइन करना है। अब यहाँ पे क्या होगा, सबनेटिंग होगा, ठीक है, सबनेटिंग किया जाएगा, ओके। सबनेटिंग जो हम लोगों ने देखा है अभी तक कैसे करते हैं, फर्स्ट वैलिड होस्ट एड्रेस, ये सारा कुछ, लास्ट वैलिड होस्ट एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस, सारा जनरेट करेंगे। ये 4 लैन है, ठीक है, 1 2 3 4, 4 लैन है। तो चारों लैन के लिए सबनेटिंग करना पड़ेगा और आईपी एड्रेस जनरेट करना पड़ेगा, है ना। तो अब सबनेटिंग वगैरह नहीं करेंगे, क्या करते हैं कि रैंडमली कोई भी एड्रेस ले लेते हैं यहाँ पे, रैंडमली, ठीक है। प्राइवेट ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्राइवेट आईपी कोई सा भी रैंडमली यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो लेट्स से कि हम जस्ट कुछ एड्रेस लिखते हैं यहाँ पे, सी, फॉर LAN 1, दिस इज आवर LAN 1। LAN 1 के लिए जो नेटवर्क एड्रेस होने वाला है, नेटवर्क एड्रेस विल बी लाइक 192.168.100.0 नेटवर्क एड्रेस। देन फर्स्ट वैलिड होस्ट एड्रेस, FH एड्रेस, तो 192.168.100.1 कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट वैलिड होस्ट एड्रेस 192.168.100.254, एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस 192.168.100.255। तो ये LAN 1 के लिए मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है। नेटवर्क को थोड़ा छोटा करते हैं, नेटवर्क एड्रेस, ठीक है। देखिए क्या किया मैंने, मैंने एक जो पूरा रेंज होता है ना, उसको एक LAN के लिए यूज कर लिया है, पूरा एक रेंज को। 0 से 255 का एक रेंज होता है, राइट, 0 से 255। तो पूरा 0 से 255 मैंने यहाँ पे LAN 1 के अंदर यूज कर लिया, 100.0 से लेकर 100.255 तक। एंड बीच का जो हो गया वो सारा वैलिड होस्ट एड्रेसेस हो गया, फर्स्ट वैलिड होस्ट एड्रेस, लास्ट वैलिड होस्ट एड्रेस, ठीक है। तो बस मैंने सबनेटिंग नहीं किया है, बट मैंने सबनेटिंग की तरह ही ऐसा आईपी एड्रेस यूज किया है, ओके। तो ये सेम कर लेते हैं सभी लैंस के अंदर, ऐसा लिख ले रहे हैं, लाइक फ्रॉम हियर ओनली वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द आईपी एड्रेस, ठीक है। कॉपी दिस, थोड़ा सा चेंजेस कर लेंगे, पेस्ट हियर, दिस इज LAN 2, ओके। यहाँ थोड़ा चेंजेस करते हैं, सी, आईपी एड्रेस में थोड़ा सा डिफरेंट हो, यूनिक हो। सो यहाँ 101,
या 101, ओके हियर ऑल्सो 101 या 101, ठीक है, ये डिफरेंट हो गया। यहाँ मैंने 100 यूज किया है, यहाँ मैंने 101 यूज किया है, तो ये टोटल डिफरेंट एड्रेस हो गया, ठीक है, ये लैन 2 का एड्रेस हो गया। खैर लैन 2 में तो कोई डिवाइस नहीं है, बट फिर भी राउटर में जो इंटरफेसेस है वहां पे लैन 2 से ही आईपी एड्रेस असाइन होगा, ठीक है, वो देखेंगे अभी कैसे होगा, ठीक। देन अगेन डू इट सेम फॉर द लैन 3। सो ये लैन 3 है, दिस इज लैन 3, 103, ओके 103। अच्छा इसको 102 करते हैं, यहाँ पे 101 लिया ना मैंने, तो 102 कर देते हैं, 102, 102, ठीक है। तो ये लैन 3 के लिए होगा। लैन 4 के लिए भी सेम, ठीक है, तो ये लैन 4, here let us take 103 लेते हैं, 102 तक मैंने लिया, 103, 103, ओके 103 एंड 103। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये सारा जो है प्राइवेट आईपी एड्रेस है, ठीक है। नेटवर्क एड्रेस 100.0, 101.0, 102.0, 103.0 सारा प्राइवेट आईपी एड्रेस है। क्लास कौन से क्लास का बताइए? सी का सर। क्लास सी का, वेरी गुड, है ना, क्लास सी। तो क्लास सी का प्राइवेट आईपी एड्रेस मैंने यहाँ पे यूज किया है सारे नेटवर्क्स में। अब इसमें से क्या करना है, सभी डिवाइसेस को आईपी एड्रेस असाइन करना है, जितने भी डिवाइसेस हैं, एंड डिवाइसेस जितने भी है, राउटर्स के इंटरफेसेस पे भी आपको आईपी एड्रेस को असाइन करना है। कैसे करेंगे, सी पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, अभी असाइन नहीं करते, पहले सभी पे नोट टूल का यूज करके यहाँ पे लिख लेते हैं कि कौन सा आईपी एड्रेस कहाँ पे असाइन होने वाला है, पता चलेगा इससे, है ना। तो कोई भी एक आईपी एड्रेस लेते हैं, जैसे फर्स्ट वैलिड होस्ट एड्रेस और लास्ट वैलिड होस्ट एड्रेस है लैन 1 का, यहाँ से कोई भी एक आईपी एड्रेस उठाते हैं, लेट्स से कि 192.168.100.1 सबसे पहला वाला जो आईपी एड्रेस है इसी को यूज कर रहे हैं। अच्छा एक चीज मैंने यहाँ पे यूज नहीं किया, देखिए सबनेट मास्क मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, सबनेट मास्क भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो सबनेट मास्क यूज कर लेते हैं कोई सा भी, स्लैश ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है तो स्लैश सी का ही, सॉरी क्लास सी का ही सबनेट मास्क यूज कर लेते हैं। तो सीआईडीआर क्या हो जाएगा उसका, /24, ठीक है, /24 मतलब ये क्लास सी का सबनेट मास्क है, ठीक है। तो इसी को यूज कर लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं, हर जगह यही होगा, कॉपी पेस्ट, ठीक है, ये हो गया पेस्ट, ओके पेस्ट, पेस्ट इट हियर, एंड ये हो गया, ठीक है। आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क दोनों क्लास सी का यूज हो रहा है। उसी में से लैन 1 का जो एड्रेस रेंज है वहां से मैंने एक एड्रेस यहाँ पे लिया है, एंड इस वाले एड्रेस को आप क्या कर सकते हैं, किसी को भी असाइन कर सकते हैं, लैपटॉप को प्रोवाइड कर सकते हैं या पीसी को, या फिर ये पीसी को, या फिर राउटर का जो इंटरफेस है यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। तो लेट्स से कि अभी ये राउटर को असाइन कर देते हैं, ये वाला जो आईपी एड्रेस है, सॉरी लैपटॉप को कर देते हैं, ठीक है, ये लैपटॉप पे होगा, अभी हम लोग कॉन्फ़िगर नहीं कर रहे हैं बट ऐसे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये लिख रहे हैं यहाँ पे कि बस इसमें असाइन करने वाले हैं, पता चलेगा कौन सा आईपी एड्रेस कहाँ पे है, ओके। देन सेम चीज करते हैं, यहाँ पे 100.1 मैंने लिया, 100.2 ले लेते हैं, ठीक है, कॉपी नोट 100.2, ये लेट्स से कि यहाँ पे पीसी पे असाइन करते हैं, PC1, एंड 100.3, 100.3 लेट्स से लेट अस असाइन टू दिस PC2, एंड 100.4, 100.4 असाइन करेंगे, ये लैपटॉप का जो FA00 इंटरफेस है यहाँ पे, ये FA00 इंटरफेस जो आ रहा है एवरीवन, ये लैन 1 के अंदर आ रहा है, इसी वजह से लैन 1 का ही आईपी एड्रेस यहाँ पे असाइन होगा, ठीक है। ये जो पोर्ट है ना, ये FA00, ये लैन 1 के अंदर है, ठीक है, ये हमारा लैन 1 SC, तो इसके अंदर है ना, तो लैन वाला जो एड्रेस इस वजह से यहीं से यहाँ पे एक आईपी एड्रेस को भी असाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये जो इंटरफेस है यहाँ पे, ये लैन 2 के अंदर है, ये जो राउटर है इसका जो इंटरफेस ये वाला है, ये लैन 2 में आ रहा है, तो यहाँ पे लैन 2 से आईपी एड्रेस असाइन होगा, बट ये जो इंटरफेस था लैन 1 का था, तो यहाँ से मैंने लैन 1 से असाइन किया है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो एक्चुअल में भी हर राउटर में ऐसे ही कीजिएगा, ठीक है, दो यहाँ पे पोर्ट है राउटर के अंदर, NIC पोर्ट या जो भी है फास्ट इथरनेट वाला पोर्ट, दोनों पे एक सिंगल सिंगल आईपी एड्रेस असाइन होगा, दोनों पे आप सेम नहीं कर सकते, दोनों पे सेम करेंगे तो दोनों जो राउटर पूरा वो डेडिकेटेड हो जाएगा उसी नेटवर्क के लिए, ठीक है, उसी लैन के लिए। तो दोनों में अलग अलग आईपी एड्रेस आपको कॉन्फ़िगर करना है, दोनों पोर्ट्स में जिस भी लैन में आ रहा है, ये लैन 2 के अंदर है तो ये लैन 2 का आईपी एड्रेस यहाँ पे असाइन होगा। सो ये करने वाले हैं, ठीक है। सो करते हैं, लेट्स से कि लैन 2 का जो एड्रेस इस पे से 101 वाला है, सो यहाँ से यूज करते कोई भी 101 का आईपी एड्रेस, लेट्स से कि
101 कर लेंगे, 101.1 यूज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला फर्स्ट वैलिड होस्ट एड्रेस ये यूज कर लेते हैं इस वाले इंटरफेस पे। 101.2 कर लेंगे, ठीक है। 101.2, 101.2 ये इसको यहाँ पे असाइन करते हैं, क्योंकि राउटर, ये वाला राउटर, इसका भी जो इंटरफेस FS00 है, ये लैन 2 के अंदर है। ओके। राउटर 5 का जो ये इंटरफेस FS01, ये तो लैन 3 के अंदर है, तो लैन 3 पे आप लैन 3 से आईपी एड्रेस यहाँ पे असाइन करना है। सो 102.1 कर लेंगे, 102.1 यहाँ पे हो गया, ठीक है। 103, सॉरी 2.2 कर लेते हैं, 102.2, ये राउटर 6 का यहाँ पे FS00 पे हो गया। ये जो राउटर है इसका FS01 लैन 4 के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे लैन 4 से असाइन होगा। 103.1 कर लेते हैं, ठीक है। 103.1 यहाँ पे जितने भी सर्वर्स है, सर्वर्स लैन 4 के अंदर है, तो सभी पे लैन 4 से आईपी एड्रेस असाइन करते हैं यहाँ पे। सी, तो 103.1 ऑलरेडी यूज हो रहा है, तो 103.2 और 3.3 कर लेंगे। देखिए कोई भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पूरा रेंज है 1 से लेके 254 तक है। अगर आप सभी लैन में चेक कीजिए, यहाँ पे जो पूरा फर्स्ट वैलिड होस्ट एड्रेस और लास्ट वैलिड होस्ट एड्रेस 1 से 254 तक है। तो 253, 252, 250 कुछ भी यूज कर सकते हैं रैंडमली, है ना। मतलब इसके बीच में कोई भी एक आईपी एड्रेस यूज किया जा सकता है, बट हम लोग सीक्वेंस में यूज कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है ना। कोई भी मतलब ऐसे कोई भी यूज कर सकते हैं। तो 103.1 ऑलरेडी यूज हो रहा है, 103.2 कर लेते हैं, ठीक है। 103, वेट, 103.2, let us assign to this server, and 103.3 let us assign to this server, ये सर्वर पे असाइन कर, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। बस अभी मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया है, खाली मैंने असाइन किया है सभी डिवाइसेस पे, कौन सा आईपी एड्रेस कहाँ पे असाइन कर रहे हैं, बस वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। सो ये क्लियर एवरीवन, ये क्या किया मैंने अभी तक, खाली टोपोलॉजी मैंने सेटअप किया है, अभी बनाया है मैंने, ओके। Yes. ठीक है, तो लेट अस कॉन्फ़िगर नाउ, ठीक है। कॉन्फ़िगर करते हैं कैसे होगा। अच्छा, लेट अस पहले नेम चेंज कर लेते हैं इसका, ठीक है। जितने भी राउटर्स है, यहाँ पे राउटर 4 शो कर रहा है, राउटर 5, राउटर 6, इसको नेम चेंज करते हैं, इसको कर लेते हैं। सर हम इसको इसको नहीं देंगे आईपी एड्रेस, इसको स्विच स्विच। नहीं, स्विच पे आईपी एड्रेस यूज नहीं होता ना, स्विच मैक एड्रेस यूज करता है। ओके हाँ, ओके। स्विच मैक एड्रेस यूज करता है, तो यहाँ पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं होता है, ओके। ठीक है सर। कि स्विच को तो डायरेक्टली कनेक्ट किया हुआ है हम लोग ने और केबल से ही अपने, हाँ, जितने भी डिवाइसेस है उसका मैक एड्रेस ही यूज करेगा ये। ओके सर। हाँ, देखिए हाँ, सो क्या कह रहे थे कि अब पहले नेमिंग चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये नेम भी एक्चुअल में अभी हम लोग टोपोलॉजी में ही चेंज कर रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन में इसको अलग से चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको नेम चेंज करते हैं, लेट्स से कि गेटवे 1, गेटवे 1 मैंने कर लिया, ठीक है। इसका गेटवे क्यों कर रहे हैं अभी डिस्कस करते हैं, इसको मैंने राउटर कर लिया, ठीक है, राउटर। इससे ये दो लैंड सेगमेंट को कनेक्ट करता है, जिससे क्या कहते हैं ट्रैफिक सिग्नल का फिल्टर कर सकते हैं कि हमारे जो भी हाँ, डाटा ट्रांसफर हो रहा है उसमें कोई ट्रैफिक ना आए। हाँ, देखिए क्या मैंने इसको गेटवे और इसको गेटवे और इसको मैंने राउटर क्या लिखा, क्यों लिखा है। देखिए पहले ये समझ रहा हूँ कि गेटवे क्या होता है। गेटवे एक्चुअल में होता क्या है, ये क्या कोई एक स्पेसिफिक डिवाइस होता है, या कि राउटर को ही हम लोग गेटवे कहते हैं। सर ये एक तरीके से फॉर्म है, मतलब इसके अंदर ये होता है कि हम दो लैंड सेगमेंट को कनेक्टेड करते हैं ना, ताकि जो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट है उनको कनेक्ट करके हम डाटा की ट्रांसमिशन करते हैं, ताकि उसमें कोई ट्रैफिक ना आए, कोई सिग्नल ब्रेक डाउन ना हो, मतलब जो हमारा डाटा है वो इजीली ट्रांसमिट हो जाए, इसलिए हम गेटवे का यूज करते हैं। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है बिल्कुल, देखिए सो गेटवे एक क्या की होता है, डाटा हाँ। हाँ बताइए। एक की डाटा ट्रांसफर मतलब हाँ, एक ही लैंड से जाए इसलिए गेटवे हम्म, होता है। ओके,
ठीक है, देखिए पहले तो ये समझिए ना कि गेटवे कोई ऐसा एक स्पेसिफिक डिवाइस नहीं होता है, ऐसा कोई ऐसा अलग से कोई डिवाइस नहीं आता है जिसको गेटवे कहते हैं। जैसे राउटर एक स्पेसिफिक डिवाइस है, स्विच एक अलग डिवाइस। गेटवे क्या होता है? गेटवे आपका राउटर भी हो सकता है, ठीक है। गेटवे एक्सेस पॉइंट भी हो सकता है। गेटवे आपका मोबाइल फोन भी हो सकता है, फोन, स्मार्टफोन। गेटवे फायरवॉल भी हो सकता है, ठीक है। तो डिवाइसेस जो गेटवे का काम करता है उसी को गेटवे कहते हैं। राउटर भी हो सकता है, एक्सेस पॉइंट, फायरवॉल, फोन, कोई भी हो सकता है। गेटवे फोन कब कह रहे हैं? फोन कैसे हो सकता है? देखिए, अगर आप इंटरनेट यूज करते हैं, जैसे आपने लैपटॉप में हॉटस्पॉट कनेक्ट किया हुआ है ना, लैपटॉप को अपने फोन से कनेक्ट किया हुआ हॉटस्पॉट के थ्रू। आपके फोन में रिचार्ज है, तो हम लोग ने हॉटस्पॉट ऑन किया और यहाँ पे लैपटॉप को वाईफाई के थ्रू फोन पे कनेक्ट कर लिया। तो फोन वहाँ पे गेटवे का काम कर रहा है, क्योंकि जब भी आप इंटरनेट ब्राउजिंग कीजिएगा तो पहले आपका रिक्वेस्ट फोन पे आएगा, फोन से फिर इंटरनेट पे जहां पर भी जाना होगा वहां पे जाएगा। कोई रिस्पॉन्स आ रहा है इंटरनेट के ऊपर से, तो वो पहले फोन पे आएगा, फिर फोन से मेरे लैपटॉप पे आएगा। ऐसा होता है, ठीक है। तो फोन वहां पे गेटवे का काम कर रहा है। तो गेटवे क्या होता है? एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है, ठीक है। व्हाट इज गेटवे? इट इज एंट्री, एंट्री या तो एग्जिट पॉइंट इन अ नेटवर्क, ठीक है। हमारे घर का जैसे गेट होता है ना, जहाँ से एंटर करते हैं या फिर एग्जिट करते हैं, वैसे ही यहाँ पे गेटवे का काम कर रहा है ये राउटर। डेटा यहाँ से एग्जिट करेगा दूसरे लैन में, बाहर से कोई डेटा आ रहा है तो वो एंटर करेगा इस वाले लैन के अंदर। लैन वन के लिए क्या है? एंट्री और एग्जिट पॉइंट, ठीक है। ये जो राउटर है, लैन वन के लिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट। लेट्स से कि हमें क्या करना है कि सर्वर पे कम्युनिकेट करना है, ये वाला सर्वर है, यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट सेंड करना है, तो ये ऐसे तो डायरेक्टली जाएगा नहीं, है ना। ऐसे तो नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये कैसे जाएगा? इट इट विल गो लाइक, जो हमारा पाथ है वैसे ही जाएगा ना। तो ये पहले रिक्वेस्ट कहाँ पे आएगा? स्विच पे आएगा, ठीक है। स्विच से फिर ये राउटर पे जाएगा, ठीक है, राउटर। तो ये राउटर क्या करेगा? यहाँ से एग्जिट कर रहा है ना, ये हमारा यहाँ तक तो हमारा लैन है, ये यहाँ तक हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है। तो लैन के बाहर जा रहा है हमारा रिक्वेस्ट, और ये हमारा एग्जिट पॉइंट हो गया तब, ठीक है। यहाँ से हमारा जो रिक्वेस्ट है वो एग्जिट करेगा। जैसे एग्जिट करेगा तो फिर वो लैन टू में आ जाएगा। हमारा रिक्वेस्ट अभी लैन टू में ट्रैवल कर रहा है, फिर इसके अंदर आएगा ये राउटर, इसको फॉरवर्ड करेगा आगे, ये लैन थ्री से ट्रैवल करके फिर लैन फोर में जाएगा, लैन फोर के स्विच पे जाएगा, फिर लैन फोर के स्विच से फिर सर्वर पे जाएगा, इस तरह से, ठीक है। सो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि ये गेटवे वन लैन वन के लिए एंट्री या एग्जिट पॉइंट का काम कर रहा है। एंट्री या फिर एग्जिट पॉइंट, गेटवे वही होता है, एंट्री या एग्जिट पॉइंट का काम करता है, ठीक है। ये भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट, ये लैन फोर के लिए, या लैन टू और लैन थ्री में कोई डिवाइस नहीं है ना, इसीलिए। तो एंट्री या एग्जिट पॉइंट, ये गेटवे लैन फोर के लिए एंट्री या एग्जिट पॉइंट का काम कर। एंट्री पॉइंट कैसे है? क्योंकि अगर सर्वर अगर रिस्पॉन्स सेंड करेगा तो किस तरह से आएगा? इस तरह से अगर रिस्पॉन्स आ रहा है सर्वर का, तो इस वाले राउटर से के थ्रू ही एंटर होगा ना, यहाँ से एंटर होगा ना हमारा जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है, फिर इस वो लैपटॉप पे जाएगा इस तरह से। तो ये यहाँ पे गेट है, ठीक है। ये गेट है, वैसा गेटवे है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको गेटवे वन, गेटवे टू लिखा है। एक्चुअल में क्या है? राउटर ही है, ठीक है। एक्चुअल में राउटर ही है, बस मैंने नेम चेंज कर दिया है, गेटवे कह रहे हैं इसको, प्रोफेशनली इसको ऐसा गेटवे कहते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है एवरीवन, सो लेट अस डू नाउ कॉन्फ़िगरेशन। पहले आप कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं सब में। जितना भी लैपटॉप पीसी है इसमें सॉफ्टवेयर में कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं आईपी एड्रेस को, देखिए लैपटॉप ओपन करेंगे, डेस्कटॉप में जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन। तो ये सॉफ्टवेयर में कुछ इस तरह से कर रहे हैं आईपी कॉन्फ़िगरेशन में आके, बट रियल टाइम में कैसे करते हैं? मान लीजिए कोई रियल लैपटॉप या कंप्यूटर है, वहां पे आईपी एड्रेस आपको कॉन्फ़िगर करना है, तो कैसे करेंगे बताइए। डॉट मान लीजिए cpf आपका लिख लैपटॉप है। करके हाँ बताइए। NPTEL कमांड डाल कर एस सर वाई वहाँ एच जाके हाँ इथरनेट एग्जैक्टली, पोर्ट एनसी, फिर वहां पे हाँ ये वाला कमांड, ठीक है, एनसीपीए डॉट सीपीएल। IPv4 करता हूँ। हाँ IPv4 सेलेक्ट करके कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। एनसीपीए अच्छा सीपीएल के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर आप मैनुअली भी कर सकते हैं। मैनुअली कैसे होगा ना, देखिए मैंने आपको एनसीपीए शो किया था ना, देखिए विंडोज प्लस आर एनसीपीए डॉट सीपीएल, एंटर करेंगे, जो आपका नेटवर्क यहाँ पे है उसको सेलेक्ट करना है ना। फिर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाना है, प्रॉपर्टीज पे जाके फिर वहाँ पे IPv4 सेलेक्ट करेंगे, एंड फिर यहाँ पे इसका प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। बट आप इसको मैनुअली ओपन कर सकते हैं। मैनुअली कैसे कर सकते हैं? तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेना, सॉरी कमांड नहीं, कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे, आ जाएंगे नेटवर्क एंड इंटरनेट पे, ठीक है। कम टू नेटवर्क एंड इंटरनेट, कम टू नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर,
फिर आप यहाँ पे आपका नेटवर्क दिख जाएगा। क्लिक ऑन दिस, गो टू प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में आके सेलेक्ट करेंगे IPv4 को, देन गो टू प्रॉपर्टीज एंड सेम चीज यहाँ पर है ना। सो यहाँ पे देखिए ये स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन है। यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस अगर करते हैं तो ये स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है, जो सेम हम लोग यहाँ पे सिस्को के राउटर में कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं। ठीक है, ये सेम चीज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे हो रहा है, सिंपल लैपटॉप पे क्लिक कीजिए। क्लिक करेंगे तो फिर आ जाना आपको डेस्कटॉप के अंदर। ये डेस्कटॉप का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे डेस्कटॉप में आएंगे, देन यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन है, गो टू दिस आईपी कॉन्फ़िगरेशन। सो यहाँ पे दो ऑप्शन है, DHCP स्टैटिक। तो अभी के लिए हम लोग स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं, तो जो आईपी एड्रेस मैंने यहाँ पे असाइन किया है वही चीज यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, तो 192.168.100.1 सबनेट मास्क, ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, जैसे रियल सिस्टम में होता है वैसे यहाँ पर भी हो रहा है। तो रियल लैपटॉप में भी आप सबनेट मास्क पे क्लिक कीजिएगा ना, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने के बाद ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। तो क्लास सी वाला जो यूज कर रहे हैं वही चीज आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज ओके। डिफॉल्ट गेटवे, ये गेटवे में क्या एंटर करना है बताइए। गेटवे एड्रेस, ठीक है, तो गेटवे कौन सा है हमारा, LAN 1 के लिए ये वाला गेटवे है। यस सर। सो हाँ, तो इसका जो एड्रेस है ये वाला एड्रेस है, ये एड्रेस यहाँ पे नाइनटी कॉन्फ़िगर टू होगा। वन सिक्स एट हंड्रेड हाँ, डॉट ठीक है। वन हाँ, नाइनटी टू डॉट वन सिक्सटी एट। इसको यहाँ पे कॉन्फ़िगर मत कीजिएगा, क्योंकि ये LAN 2 में है, ये LAN 2 का पार्ट। ठीक है, ये LAN 2 वाले को कॉन्फ़िगर यहाँ पे नहीं करना, क्योंकि LAN 1 का डिवाइस है ना, ये जो डिवाइस है LAN 1 का है। तो राउटर जो पोर्ट से कनेक्टेड है वही LAN वाला आईपी को यहाँ पे, वही इंटरफेस वाला आईपी को यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर, तो 100.4 को कॉन्फ़िगर कर ली। ठीक है, 192.168.100.4 हो गया। तो सेम चीज करना है। ठीक है, तो जितने भी LAN 1 के डिवाइसेस सब में गेटवे एड्रेस सेम ही होगा, तो गेटवे एड्रेस में यहाँ से कॉपी करते हैं। कम टू PC1 पे आ जाते हैं, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आईपी एड्रेस यहाँ पे 100.2 है, 100.2 सबनेट मास्क एंड गेटवे एड्रेस, गेटवे तो सेम ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया। कम टू PC2, आईपी एड्रेस 100.3 है। ठीक है, 100.3 सबनेट मास्क एंड गेटवे एड्रेस ये हो गया। अब आ जाते हैं सर्वर पे। अच्छा, सर्वर 2 या सर्वर 3 शो कर रहा है, इसको सर्वर 1 कर देते हैं। सर्वर 1 एंड सर्वर 3, सॉरी सर्वर 2, ये हो गया। हाँ, सर्वर पे क्या आईपी एड्रेस है देखिए, सर्वर पे भी सेम सेम में होगा। गो टू डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन। सर्वर का क्या आईपी एड्रेस है बताइए एवरीवन। वन सर्वर का आईपी नाइनटी एड्रेस, टू वन सिक्सटी एट वन हाँ, 103 डॉट 103.2 है ना। यस। हाँ, 103.2 गेटवे एड्रेस क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पे। 192.168 103.1। 103.1, वेरी गुड। सो 103.1 ये हो गया। ठीक है, कॉपी करते गेटवे एड्रेस, क्योंकि दूसरे वाले सर्वर में भी गेटवे एड्रेस सेम ही रहेगा। गो टू डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, आईपी एड्रेस 103.3 है, सबनेट मास्क एंड गेटवे एड्रेस। तो ये हो गया सर्वर पे। सारे सर्वर्स में आईपी के एड्रेस को हम लोगों ने कॉन्फ़िगर कर लिया। अब राउटर्स में करना है, जितने भी राउटर्स है, गेटवे 1, राउटर 1, गेटवे 2, सभी में आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर करेंगे। अब यहाँ पे सिस्को आईओएस में जाते हैं। गेटवे सॉरी, एड्रेस, सर आपने गेटवे एड्रेस दिया है तो हर किसी में मतलब कैसे दिया है, यही थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है। गेटवे एड्रेस, ये जो राउटर है, मतलब यस। अगर आपको कम्युनिकेट करना है, लेट्स से कि LAN 1 से LAN 2 पे कम्युनिकेट करना है, तो ओके। पहले डेटा को कहाँ पे सेंड करना पड़ेगा, राउटर पे सेंड करना पड़ेगा। तो यस राउटर का आईपी एड्रेस आपको पता होना चाहिए, है ना, कि राउटर का आईपी एड्रेस क्या है। तो वही यस। गेटवे एड्रेस है। तो अब राउटर पे दो आईपी एड्रेस है, एक FS00 पे है, एक FS01 पे है। तो कौन सा यूज होने वाला है, FS01 तो ये LAN 2 में कनेक्टेड है। ठीक है, ये LAN 2 को यस। से कनेक्टेड। तो LAN 1 में जो कनेक्टेड है वही वाला हमारा गेटवे एड्रेस है। तो ये हमारा लैपटॉप क्या करेगा, इस वाले एड्रेस पे अपना डेटा सेंड कर देगा। जैसे इस पे डेटा सेंड करेगा तो राउटर को डेटा मिल जाएगा। ओके सर। ठीक है, सो ये गेटवे एड्रेस हो गया, ये LAN 1 के लिए गेटवे एड्रेस। तो वही ठीक है चीज सर। मैंने सारे डिवाइसेस पे कॉन्फ़िगर कर दिया है, मैं पीसी में भी कॉन्फ़िगर किया है, ये PC2 में भी कॉन्फ़िगर किया है। ठीक है, जैसे ठीक है। यहाँ पे गेटवे है, तो ये सर्वर के लिए, सर्वर को अगर रिस्पॉन्स सेंड करना है कहीं पर भी, तो ये इस वाले आईपी एड्रेस पे डेटा सेंड करेंगे, दोनों सर्वर इस वाले आईपी एड्रेस पे। तो यही हमारा गेटवे एड्रेस हो जा रहा है दोनों सर्वर के लिए, दोनों सर्वर पे मैंने सेम गेटवे एड्रेस यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है। ठीक है, क्लियर।
Yes, sir. हाँ, ओके। सो नाउ लेट्स कॉन्फ़िगर द आईपी इन द राउटर्स। ठीक है, देखिए, तो जैसे राउटर, किसी राउटर को ओपन करते करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस होगा। ये हम लोग अभी फिजिकल टैब में है, तो यहाँ से आ जाना है आपको सीएलआई पे, सीएलआई कमांड लाइन इंटरफेस। जैसे लैपटॉप के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट होता है, तो यहाँ पे जो सिस्को का राउटर होता है इसका आईओएस होता है, तो ये सिस्को का आईओएस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, यू हैव टू से नो। यहाँ पे क्या करना है, नो करना है। ये मतलब ये क्या कर रहा है, इट इज आस्किंग लाइक कि कंटिन्यू विद कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग। अगर हम लोग यहाँ पे यस करते हैं तो एक तरह का ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, जहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड वहाँ पे आंसर कीजिएगा, तो उस हिसाब से फिर राउटर ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन करेगा। बट वो हमें नहीं चाहिए, हमें करना है यहाँ पे टोटल मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन, सारा कुछ हमें खुद से करना है। ठीक है, तो यहाँ पे नो करेंगे, अन एंटर। अब यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड। अब रिटर्न नहीं है, हमारे कीबोर्ड में एंटर आता है, रिटर्न पहले वाले कीबोर्ड में आता था, अभी एंटर है। ठीक है, सो यहाँ एंटर करेंगे। एंटर जैसे करेंगे तो ये जो आपको मोड दिख रहा है, ये कौन सा मोड है, यूजर एग्जिट मोड है, यूजर एग्जिट मोड। जो मैंने आपको बोला था कि हम लोग यूजर एग्जिट मोड में कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, एंड इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट होता है। तो देखिए वही सिंबल यहाँ पे दिख रहा यहाँ है से ना। सिर्फ पिंग होगा ना सर? हाँ, पिंग वगैरह कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं कर सकते, और यहाँ पे आप ट्रबल शूटिंग का जो कमांड होता है वो भी रन नहीं कर सकते, खाली पिंग पिंग टेस्टिंग वगैरह ये सारी चीजें कर सकते हैं, है ना। यस सर। तो यहाँ से हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए सबसे पहले जाते हैं प्रिविलेज एग्जिट। कौन सा प्रिविलेज ये एग्जिट मोड के लिए इसमें कमांड है यूज सर। करना पड़ेगा आपको, इनेबल। Enable। इनेबल कमांड टाइप कीजिए एंड एंटर कीजिए। एंटर करेंगे तो देखिए अभी हम लोग कौन से मोड में आ चुके हैं, प्रिविलेज एग्जिट मोड के अंदर। प्रिविलेज प्रिविलेज। एग्जिट मोड जो होता है वो हैश से रिप्रेजेंट किया जाता है, हैश। ठीक है, हैश का मतलब क्या है कि अभी हम लोग प्रिविलेज्ड एग्जिट मोड में हैं, प्रिविलेज्ड एग्जिट मोड। यस। ठीक है, हैश का मतलब ये होता है, ये होता है यूजर एग्जिट मोड। तो आपको मोड स्विच करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो वो क्या शो करेगा, इनवैलिड कमांड ऐसा शो करेगा। अगर यहाँ पे कोई ऐसा कमांड रॉन्ग, मतलब कॉन्फ़िगरेशन वाला कोई कमांड एंटर कर देंगे ना यूजर एग्जिट या प्रिविलेज एग्जिट मोड के अंदर, तो वो इनवैलिड कमांड शो करेगा। ठीक है, तो फिर यहाँ से जाते हैं हम लोग ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, तो उसके लिए कमांड यूज करने वाले कॉन्फ़िगर टर्मिनल। मतलब टर्मिनल कॉन्फ़िगर करना है तो वही कमांड यूज कॉन्फ़िगर। कर रहे हैं। हाँ, कॉन्फिग टी या फिर कॉन्फ़िगर टर्मिनल, दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड एंटर करेंगे। देखिए अभी हम लोग कौन से मोड में आ चुके हैं, ये कॉन्फिग हैश शो कर रहा है। कॉन्फिग हैश का मतलब क्या होता है, ये है ग्लोबल ग्लोबल। कॉन्फ़िगरेशन मोड। ठीक है, तो इसका मतलब है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, ग्लोबल कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगरेशन मोड। एंड जितना भी कॉन्फ़िगरेशन होता है वो सारा यहीं पे होता है। ठीक है, चाहे वो राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कीजिए या राउटर के अंदर आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, सारा कुछ यहाँ पे होता है। तो जबकि हम लोग अब यहाँ पे आ चुके हैं, अब सारा कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। यहाँ पे कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, होस्ट नेम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, होस्ट नेम, अभी यहाँ पे होस्ट नेम क्या शो कर रहा है, राउटर। मतलब ये राउटर को पता है कि इसका नाम राउटर है, बट हम लोग चाहते हैं इसका नाम चेंज करने का, तो इसको नेम चेंज कर लेते हैं। होस्ट नेम क्या करेंगे, कमांड यूज करेंगे यहाँ पे होस्ट नेम, एंड जो हमारा नेम है गेटवे वन, मैंने यहाँ पे नेम क्या यूज किया हुआ है, गेटवे वन। तो वही चीज यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, गेटवे वन। अब होस्ट नेम जो भी आप कोई भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, आप अपना नाम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट जो होस्ट नेम आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, इसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने गेटवे और वन के बीच में अगर स्पेस दे दिया, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो आपको यहाँ पे स्पेस नहीं यूज करना है, स्पेस हटा देंगे। ठीक है, दिस इज ये नेम हो गया। जैसे एंटर करते हैं देखिए नेम चेंज हो चुका है। ओके, नाउ गेटवे वन। ठीक है, सो पहले क्या था, राउटर नेम था, अभी मैंने इसका नेम चेंज कर दिया गेटवे वन, ये हो गया। अब यहाँ पे आईपीस को कॉन्फ़िगर करते हैं, तो आईपी कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या कमांड है, इंटरफेस में जाएंगे। ठीक है, ये इंटरफेस FS00, इंटरफेस FS01, दोनों में आईपी को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, जो आईपी एड्रेस मैंने यहाँ पे असाइन किया है। तो पहले इंटरफेस FS00 पे चलते हैं, तो इसके लिए कमांड है यहाँ पे इंटरफेस FA00, जो पोर्ट नंबर है, पोर्ट नेम है, उसको एज इट इज आपको यहाँ पे टाइप करना है। ठीक है, FA00 है। यहाँ पे अगर आपको GIG ऐसा कुछ दिखता है, GIG 0/0/1 ऐसा, तो वही एग्जैक्ट चीज आपको यहाँ पे टाइप करना है। मैंने यहाँ पे FA00 लिखा है, 0/0, तो ये इसके बदले में आपको फिर वही चीज टाइप करना है जो आपको यहाँ पे पोर्ट नेम दिख रहा है। ठीक है, पोर्ट लेवल जो आपको दिख रहा है वही चीज टाइप करना है।
इंटरफेस FS00 हो गया, एंटर। आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने के लिए कमांड है यहाँ पे आईपी एड्रेस, एंड जो आईपी एड्रेस आपको यूज करना है वही चीज यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। 100.4 यूज कर रहे हैं तो वही चीज इसमें यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर। आईपी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, आईपी कॉन्फ़िग सॉरी, कमांड को आईपी कॉन्फ़िग आपका आईपी एड्रेस चेक करने के लिए एड्रेस यूज होता है। डाल लेना, तो आईपी कॉन्फ़िग भी यूज कर सकते हैं हम। नहीं नहीं, आईपी कॉन्फ़िग आपका आईपी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए यूज नहीं होता है, ये चेक करने के लिए होता है, और ये एंड डिवाइस में काम करता है, ठीक है। चेक आईपी एड्रेस ये यूज नहीं होगा, ठीक है। इसमें जो कमांड्स मैं आपको शो कर रहा हूँ वही यूज होगा, ठीक है। दूसरा कोई कमांड एंटर कीजिएगा तो इनवैलिड कमांड शो करेगा, क्योंकि ये सिस्को का यूज है, ये कुछ स्पेसिफिक कमांड को ही अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। खुद से कोई ओके भी रैंडमली कोई कमांड यूज मत कीजिएगा, ओके। ओके। हाँ, आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस टाइप करना है यहाँ पे 192.168.100.4। सबनेट मास्क जो हम लोगों ने यूज किया वो क्लास सी का यूज किया, तो स्पेस देकर सबनेट मास्क ऐसे करना है, ठीक है। तो आईपी एड्रेस को इस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं किसी भी एक राउटर के अंदर, ठीक है। राउटर में ऐसा कोई आपको स्क्रीन वगैरह नहीं मिलता है कि स्क्रीन में जाके जैसे लैपटॉप वगैरह में करते हैं कि हम लोग सेटिंग्स में जा रहे हैं, कंट्रोल पैनल में जा रहे हैं, वहां पे आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। राउटर में ऐसा कोई आपको ऑप्शन नहीं रहता है, राउटर में आपको ऐसे कमांड लाइन इंटरफेस थ्रू CL कॉन्फ़िगर। बाय थ्रू। हाँ, सो दिस इज डन, ठीक है। आईपी एड्रेस हो गया, देन एंटर करना है यहाँ पे, एंटर। एक कमांड यहाँ पे यूज करना है, नो शटडाउन। नो शटडाउन क्यों यूज कर रहे हैं, देखिए। राउटर का जो पोर्ट्स रहता है, ये दोनों पोर्ट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। पोर्ट FS00, पोर्ट FS01, ये दोनों क्या रहता है बाय डिफॉल्ट, ये डाउन स्टेट पे रहता है, डाउन स्टेट। तो हमें क्या करना है, डाउन से अप करना है, अप करेंगे तभी जाके यहाँ पे कम्युनिकेशन हो पाएगा। मतलब अभी ये पोर्ट ऑफ है, आप ऐसा समझिए ऑफ है, इसको ऑन कर रहे हैं, ठीक है। तो नो शट डाउन करते हैं ना, तो फिर वो बाय डिफॉल्ट अपने आप वो डाउन में नहीं जाता है, हमेशा अप में ही रहता है, ठीक है। नो शट डाउन जैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, तो अभी मैंने यहाँ पे इस वाले पोर्ट के अंदर नो शटडाउन कमांड यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है, एंड जैसे यहाँ पे एंटर करेंगे ना, तो ये वाला पोर्ट अभी रेड शो कर रहा है, देखिए ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। जैसे अभी रेड शो कर रहा है, ये ग्रीन होगा जैसे एंटर करेंगे तो, ठीक है। देखिए अभी ये ग्रीन हो चुका है। आपको रियल वाले राउटर में भी ऐसा ही दिखेगा, आपको पोर्ट के बगल में एक लाइट दिखेगा, ग्रीन या रेड दिखता रहेगा, वो जैसे आप नो शटडाउन वहाँ पे कॉन्फ़िगर कीजिए तो वो ग्रीन हो जाएगा, तो ग्रीन होना चाहिए, ठीक है। रेड रहेगा इसका मतलब वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन नहीं, मतलब कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, वो डेटा को आगे फॉरवर्ड ही नहीं करेगा, ठीक है। ग्रेड है, रेड नहीं होना चाहिए। ऐसे फोन है। हाँ, ठीक है, तो इसको ग्रीन करना है, एंड दैट इज ओके, ठीक है। अब यहाँ से एग्जिट कर लेंगे, तो ये अभी हम लोग कौन से मोड पे है, देखिए ये सब सर कॉन्फ़िगरेशन मोड है, कौन। हाँ, सर कॉन्फ़िग वहाँ पे आईएफ का एलईडी मतलब। रेड है। हाँ, ये अभी रेड रहेगा क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है ना, अभी मैंने कहाँ पे किया है, खाली FS00 के अंदर किया है, ठीक है। इसके अंदर जब करेंगे तो ये ग्रीन होगा, ठीक है। अ, अभी हम लोग कौन से मोड में, देखिए ये है सब कॉन्फ़िगरेशन मोड, कॉन्फ़िग आईएफ शो कर रहा है। कॉन्फ़िग आईएफ का मतलब होता है इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड, मतलब अभी हम लोग इंटरफेस FA00 के अंदर है। जब मैंने कमांड एंटर किया था इंटरफेस FA00, तो हम लोग आ चुके थे उसी इंटरफेस के अंदर। ये जो था ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड था, बट जैसे मैंने इंटरफेस FA00 किया ना, तो ये हम लोग आ चुके हैं इंटरफेस के अंदर, FA00 इंटरफेस के अंदर। तो इस वाले इंटरफेस से बाहर निकलना है, ठीक है। बाहर निकलना है तो उसके लिए एग्जिट, एग्जिट करेंगे तो ये हम लोग आ चुके हैं नॉर्मल सा ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। अब यहाँ पे दोबारा से इंटरफेस FA01 पे जाएंगे, ठीक है। इंटरफेस FA01, इंटरफेस FA0/1, आईपी एड्रेस यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं, जो आईपी एड्रेस यहाँ पे दिया गया है 192.168.101.1 एंड सबनेट मास्क। अब यहाँ पे क्या करना है, नो शटडाउन यहाँ पर भी एंटर करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर नो शटडाउन एंटर करते हैं ना, तो पोर्ट अप हो जाएगा, ठीक है। पोर्ट अप हो जाएगा, बट वो रेड ही शो करेगा, ग्रीन नहीं शो करेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके जो सामने वाला पोर्ट है वो अभी तक डाउन है, ये पोर्ट अभी भी डाउन है, ठीक है। आप इसको अप कर भी देते हैं ना, इसको आपने अप कर दिया, तो ये ग्रीन नहीं होगा। ग्रीन नहीं होगा जब तक ये वाला पोर्ट जो है ना डाउन से अप नहीं होता है, तब तक ये भी ग्रीन नहीं होगा। तो देखिए अगर यहाँ पे नो शट डाउन पे एंटर करते हैं, तो यहाँ पे ये ग्रीन नहीं हो रहा है ना। तो ग्रीन नहीं हो रहा है इसका मतलब प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे इस वाले पोर्ट के अंदर ये डाउन है, इसी वजह से ये ग्रीन नहीं हो रहा है। इसको जैसे आप करेंगे ना, तो ये भी ग्रीन हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देख, तो नो शट डाउन एंटर किया मैंने, देन एग्जिट करते, अन कंप्लीट हो गया, एग्जिट कर लेंगे पूरा। कॉन्फ़िगर्ड बाय कंसोल बाय कंसोल, तो इस तरह से आईपी एड्रेस को मैंने कॉन्फ़िगर किया है दोनों इंटरफेस के अंदर। देखिए कैसे किया है यहाँ पे,
ये जो गेटवे वन का इंटरफेस FS00 था, FS01 था, दोनों पे आईपी एड्रेस को हमने कॉन्फ़िगर किया है, ठीक है। सर एफ जब एस जीरो ऐसे जीरो जीरो किया था तो सर ग्रीन सिर्फ इधर हुआ, उधर भी तो हो जाना चाहिए था। नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि स्विच का जो पोर्ट है ये बाय डिफॉल्ट अप स्टेट में रहता है। स्विच का जो ये जो पोर्ट रहता है नहीं नहीं सर, अपने आप। FS01 के जब बगल में जो आप कभी बोल रहे थे। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ वो ऐसा क्यों होता है। आपका जो कंसिक्वेंट वाला पोर्ट है ना, मतलब जो सामने वाला पोर्ट है वो भी अप होना चाहिए, तभी ग्रीन होता है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको नो शट डाउन किया, ये वाला पोर्ट पे जैसे नो शट डाउन मैंने किया तो ये अप हुआ, ठीक है। तो इसके सामने वाला जो पोर्ट था ये स्विच वाला, ये तो पहले से ही अप था ना, पहले से ही अप था ये, तो ये अपने आप ग्रीन शो कर दिया, ठीक है। बट अगर यहाँ पे हम नो शट डाउन एंटर कर रहे हैं तो ये क्या है, अप हो जा रहा है, दिस इज अप। बट ये वाला जो सामने वाला पोर्ट है ये अभी भी डाउन। तो सामने वाले पोर्ट पे भी डिपेंड करता है, अगर ये डाउन रहेगा तो ये आपको रेड ही शो करेगी, ठीक है। इसका जो सामने वाला पोर्ट था वो पहले से अप था, इसी वजह से यहाँ पे डायरेक्टली ग्रीन शो किया, ठीक है। बट यहाँ पे ये डाउन है, इसको जैसे अप करते हैं ना, ये वाले पोर्ट को जैसे अप करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा, ये भी ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। वैसा कॉन्सेप्ट होता है। जो दो पोर्ट अगर आपस में कनेक्टेड है तो दोनों को अप होना चाहिए, तभी दोनों में आपको ग्रीन शो करेगी, ठीक है। कोई एक पोर्ट डाउन है तो वो दूसरा पोर्ट भी आपको डाउन ही शो करेगी, ओके, रेड। ये वाला पोर्ट अगर डाउन है तो ये भी डाउन में ही रहेगा, ठीक है। ऐसा कॉन्सेप्ट। इसको जैसे आप करेंगे ना तब होगा, देखिएगा। देखिए अभी मैंने आप इससे समझिए कि जो आईपैड्स मैंने कॉन्फ़िगर कर लिया है और दोनों को अप भी कर लिया है, दोनों पोर्ट को। FS00, FS01, पहले मैंने FS00 पे किया था, ये आईपी एड्रेस मैंने कॉन्फ़िगर कर लिया FS00 पे। फिर FS01 पे मैंने किया ये वाला आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क, वही चीज है, ठीक है। सेम चीज आपको करना है सभी राउटर्स में। तो ये मैंने अभी गेटवे वन के अंदर किया है, तो इसको राउटर वन के अंदर करते हैं, ठीक है। तो कम टू राउटर वन, ठीक है, सेम चीज कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको थोड़ा टोपोलॉजी यहाँ पे करते हैं। सो देखिए कमांड यहाँ पे इनेबल कॉन्फिग टी, होस्ट टाइम चेंज कर लेते हैं यहाँ पे राउटर वन, देन इंटरफेस FS0/0 है। क्या आईपी एड्रेस है बताइए एवरीवन, राउटर वन का इंटरफेस FS00 पे व्हाट इज द आईपी एड्रेस? 192.168.101.2 101.2 है ना? नहीं, 101.2। हाँ, FS00 पे है ना, तो Yes, sir. 192.168.101.2। देन सबनेट मास्क क्लासिक वाला जो है हमारा, देन नो शट डाउन। देखिए अब जैसे यहाँ पे नो शट डाउन एंटर करते हैं, अभी मैंने एंटर नहीं किया, जैसे एंटर करेंगे तो ये वाला पोर्ट जो होगा वो रेड ग्रीन होगा, साथ ही साथ ये वाला भी पोर्ट भी ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। जस्ट अभी नोटिस कीजिएगा, ये पोर्ट अभी ग्रीन होने वाला है, एंड जैसे एंटर करेंगे तो ये भी पोर्ट ग्रीन हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे ये ऑन हो रहा है तो ये भी ऑन हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे नो शट डाउन एंटर करते हैं, जैसे मैंने एंटर किया ये ग्रीन हो चुका है, अप हो चुका है। एंड ये पहले से अभी अप था, बट यहाँ पे रेड शो कर रहा था क्योंकि ये वाला डाउन में था। तो अब ये भी अप में शो कर रहा है, ये भी ग्रीन हो चुका है, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। सेम चीज यहाँ पर भी होने वाला है। अभी मैंने इस बार इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन कर भी देंगे ना, तो भी ये रेड शो करेगा, क्योंकि ये वाला इसके सामने वाला पोर्ट डाउन स्टेट में है, ठीक है। देखिए पहले इसको कंप्लीट करते हैं। ये मैंने इंटरफेस FS0 पे किया, अभी हम लोग इस वाले इंटरफेस के अंदर ही है, एंटर करेंगे। पहले एग्जिट करते हैं इस वाले इंटरफेस से, इंटरफेस FS01 पे चलते हैं। इंटरफेस FS01, आईपी एड्रेस 192.168.102.1, देन सबनेट मास्क, एंटर, नो शट डाउन एंड एग्जिट, ठीक है। नो शट डाउन एंड एग्जिट। देखिए यहाँ पे मैंने ये वाले पोर्ट के अंदर इंटरफेस FS0001 पे मैंने नो शट डाउन एंटर कॉन्फ़िगर किया है, बट फिर भी ये ग्रीन नहीं शो कर रहा है, क्योंकि इसके सामने वाला पोर्ट अभी भी डाउन स्टेट पे है, इसी वजह से, ठीक है। जैसे यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेंगे तब ये ग्रीन हो जाएगा। तो इसको पहले हम गेटवे 2 पे कॉन्फ़िगर करते थे। लेट अस कॉन्फ़िगर इन द गेटवे 2, कम टू CLI, ठीक है। से नो फर्स्ट फॉर इनेबल कॉन्फ़िग टी, होस्ट टाइम चेंज कर लेते हैं, होस्ट टाइम इज गेटवे 2 ओनली, गेटवे 2, इंटरफेस FS0/0, आईपी एड्रेस, क्या आईपी एड्रेस है बताइए एवरीवन, गेटवे 2 का इंटरफेस FS00 पे 192.168.102.2 162.102. 102. Very good. So 192.168.102.2, subnet mask,
सेम हाँ प्लस। सेम रहेगा, सबनेट मास्क तो कोई चेंजेस नहीं है। एंटर यस करेंगे, नो शटडाउन एंटर करेंगे। देखिए जैसे नो शटडाउन यहाँ पे अभी कॉन्फ़िगर करने वाले, एंटर जैसे प्रेस करेंगे, ये पोर्ट जो होगा अप हो जाएगा। ठीक है, ये अप होगा, ग्रीन शो करेगा। एट द सेम टाइम ये भी अप हो जाएगा, ये भी ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि ये पहले से ही अप है, बट ये अभी रोड शो कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एंटर करते हैं, देखिए नो शटडाउन है, एंटर मैंने किया, दोनों ग्रीन हो चुका है। ठीक है, यही होता है। दोनों पोर्ट्स जो कनेक्टेड वाले पोर्ट्स है दोनों अप होने चाहिए, तभी वहां पे आपको ग्रीन शो करेगी। ठीक है, ये हो गया। एंड एग्जिट करते हैं इस वाले इंटरफेस से। इंटरफेस FS01 पे चलती है। इंटरफेस FS01, आईपी एड्रेस, क्या आईपी एड्रेस है बताइए एवरीवन FS01 पे। सर, FA0192.168.103.1। 103.1 एग्जैक्टली। सबनेट मास्क का नो शट डाउन। एंड ये तो मतलब ये जो स्विच का पोर्ट रहता है ना, ये मतलब बाय डिफॉल्ट ये अप ही रहता है, ये डाउन नहीं रहता है। अभी ये रेड शो कर रहा है क्योंकि ये वाला पोर्ट डाउन है, जैसे ही इसको अप करेंगे तो ये भी अप हो जाएगा। देखिए ये डायरेक्टली अभी नो शट डाउन एंटर करते हैं तो वो ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, ये अभी ऑरेंज शो कर रहा है ना, क्योंकि ये अभी अप हो रहा है, सो तो थोड़ा टाइम लगता है, 15 सेकंड्स का यहाँ पे टाइम लगता है। अभी यस ये कुछ सर। देर में आपको ये ग्रीन दिख जाएगा, ये ऑरेंज हो गया मतलब वो ऑन हो रहा है। ओके, ओके सर। तो ये हो गया। ठीक है, एंड यहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं, ये एग्जिट, एग्जिट कॉन्फ़िगर फ्रॉम कंसोल बाय कंसोल। तो ये हो गया एवरीवन, सभी राउटर्स में हम लोगों ने आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर कर लिया। गेटवे 1 में भी कॉन्फ़िगर कर लिया हम लोगों ने, राउटर 1 में भी कॉन्फ़िगर किया है, गेटवे 2 के अंदर भी कॉन्फ़िगर किया है। सभी में कॉन्फ़िगर कर लिया, सभी का जो लाइट्स है वो ग्रीन हो चुका है। देखिए ये वाला स्विच का यहाँ पर भी जो लाइट था वो भी ग्रीन हो चुका है। यस सर। ओके, हाँ अब क्या करते हैं कि टेस्ट करते हैं, डिवाइसेस में कनेक्टिविटी टेस्ट करते हैं कि कनेक्टिविटी हो पा रहा है कि नहीं। पहले क्या करते हैं कि इस वाले लैपटॉप से इस वाले पीसी के ऊपर टेस्ट पिंग करते हैं करेंगे कनेक्शन। ना। हाँ पिंग करेंगे। ठीक है, तो कनेक्शन टेस्ट करने के लिए हम लोग जो कमांड यूज करने वाले हैं वो पिंग पिंग कमांड यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी क्या कर रहे हैं कि इस वाले लैपटॉप से हम लोग इस वाले पीसी पे चेक कर रहे हैं कनेक्शन को। कैसे करेंगे, लैपटॉप ओपन कीजिए, कमांड प्रॉम्प्ट में जाइए, ये कमांड प्रॉम्प्ट में आपको दिख जाएगा। देखिए जैसे फिजिकल में अभी हम लोग डेस्कटॉप में आएंगे तो यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे कट कीजिए इसको, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट है, ये कमांड प्रॉम्प्ट, तो यहाँ पे आ जाना है और पिंग करना है। ठीक है, पिंग, एंड जिस भी डिवाइस को पिंग करना है उसका आईपी एड्रेस, तो इसका आईपी एड्रेस क्या है, हम लोग PC1 पे पिंग कर रहे हैं, PC1 का आईपी एड्रेस क्या है 100.2, 19। वही चीज है। हाँ, ओके। तो 192.168.100.2। तो क्या रिप्लाई आएगा कि नहीं आएगा ये चेक करते हैं। ठीक है, तो रिप्लाईज आ रहा है ना, यस रिप्लाईज सर। आ रहा है, पैकेट सेंट इज पैकेज 4, सेंड हो रहा है, रिसीव्ड इज 4, लॉसेस 0%। इसका मतलब क्या होता है पिंग का, सर पिंग ये जब मतलब करते हैं ना, हमारा कनेक्शन सक्सेसफुली क्रिएट हो गया और डाटा ट्रांसफर भी हो रहा है, ट्रांसफर। हाँ डाटा ट्रांसफर भी हो रहा है। हाँ देखिए पिंग में होता क्या है कि आपको 4 रिप्लाईज क्यों दिख रहा है, एक रिप्लाई क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि क्या होता है जब भी पिंग चार टेस्टिंग करते हैं पैकेट तो सर। सर। 4 पैकेट सेंड हो रहा है। एग्जैक्टली, ये लैपटॉप क्या कर रहा है ना, इस वाले पीसी के ऊपर 4 डेटा पैकेट सेंड कर रहा है, चार यस चार डेटा सर। पैकेट सेंड कर रहा है। एंड ये पीसी क्या कर रहा है, चारों को रिसीव कर रहा है। एंड फिर वो रिप्लाई सेंड कर रहा है पीसी कि मुझे चारों डेटा पैकेट मिल गया। तो वही यस रिप्लाईज यहाँ पे दिख रहा है हमें, वही रिप्लाईज यहाँ पे दिख रहा है, 4 रिप्लाईज, 4 अलग अलग रिप्लाईज दिख रहे हैं, चारों का टाइमिंग दिख रहा है यहाँ पे। वही यस चीज सर। यहाँ पे लिखा है कि पैकेट सेंड, हम लोगों ने 4 पैकेट सेंड किया है, और जो रिसीवर है वो रिसीव कर रहा है चारों पैकेट, एंड लॉस जो हो रहा है वो 0% हो रहा है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि जितना डेटा पैकेट मैंने सेंड किया वो सारा का सारा रिसीव कर रहा है, इसका मतलब फुल कनेक्टिविटी। इसका मतलब क्या होता है, फुल कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी हमारा पूरा प्रॉपर है ना, ये चीज है। आप यहाँ पे जैसे कि ये PC1 से PC2 पे करते हैं है ना, इसको चेक करते हैं, सी PC1 पे आते हैं, PC1 से PC2 पे पिंग करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट में आ जाएंगे। PC2 का आईपी एड्रेस क्या है 192.168.103 है ना, ये PC2 का आईपी एड्रेस है। कहाँ से कहाँ पे कर रहे हैं, ये PC1 से PC2 पे कर रहे हैं पिंग टेस्टिंग, एंड इसको एंटर करते हैं, एंटर। ठीक है, देखिए रिप्लाईज आ रहा है यहाँ पे, है ना। यस सर। तो मतलब पैकेट सेंड हम लोग ने 4 किया है, रिसीव रिसीव भी 4 हो रहा है, लॉस 0% हो जा रहा है, मतलब फुल कनेक्टिविटी है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि ये तो हम लोगों ने बस लैन के अंदर ही पिंग किया है, ये लैन 1 था, इसी के अंदर हम लोगों ने पिंग टेस्टिंग किया है। अब दूसरे लैन में पिंग टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, अब इस लैपटॉप से क्या करते हैं कि इस सर्वर पे पिंग टेस्टिंग कर लेते हैं।
ये चेक करते हैं, है ना। तो इस लैपटॉप से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पिंग टेस्टिंग करके चेक कर रहे हैं कि सर्वर पे हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने 4 डेटा पैकेट अगर सेंड करेंगे वो सर्वर रिसीव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये चेक करते हैं। तो कमांड प्रॉम्प्ट में आ जाएंगे। सर्वर का आईपी एड्रेस बताइए एवरीवन, व्हाट इज द आईपी एड्रेस ऑफ सर्वर 1? 192.168.103.2। 103.2, हाँ। तो क्या इसमें रिप्लाई आएगा कि सर आएगा। आएगा सर। नहीं, नहीं आएगा। देखिए क्यों नहीं आएगा, इसको देखते हैं, देखिए। देखिए क्या हो रहा है। लॉस्ट हो रहा है सर पैकेट। हाँ, लॉस हो रहा है ना। डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, मतलब हम लोग सर्वर पे रीच ही नहीं कर पा रहे, तो कम्युनिकेशन कैसे हो पाएगा, है ना। डेटा हम लोग यहाँ पे पैकेट कनेक्शन तो सेंड, किया है ना सर, सॉरी, कनेक्शन किया है ना सर, लेकिन ऐसा क्या हो रहा है? कनेक्शन किया है बट हम लोगों ने वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है ना, वो अभी क्यों नहीं हो रहा है उसको अभी बताते हैं। देखिए पहले तो क्या हो रहा है कि 4 डेटा पैकेट मैंने सेंड किया है, रिसीव 0 हो रहा है, पूरा लॉस हो जा रहा है 100%। जितना डेटा पैकेट मैंने सेंड किया वो सर्वर रिसीव ही नहीं कर पा रहा है, इसी वजह से पूरा डेटा पैकेट लॉस हो जा रहा है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम लोगों ने कनेक्शन डायरेक्टली नहीं किया। अगर डायरेक्टली कनेक्शन करते ना, अगर यहाँ लैपटॉप से एक केबल सीधा यहाँ से उठाकर यहाँ पे डायरेक्टली सर्वर पे कनेक्ट कर देते, तो तब फिर होता। सर हाँ, तब आपका कम्युनिकेशन हो पाता। ऐसे डायरेक्टली मैंने एक केबल कनेक्ट कर लिया है, तब होता कम्युनिकेशन, ठीक है। बट अभी क्या है कि हम लोगों ने राउटर के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है, राउटर है बीच में, ये राउटर्स है, ठीक है। तो हमारा डेटा अगर एक लैन के अंदर ट्रैवल कर रहा है तो उसमें भी कोई राउटर का जरूरत नहीं है, वो स्विच के थ्रू डायरेक्टली ट्रैवल कर रहा है। जैसे हम लोग इसमें पिंग करते हैं तो फिर डेटा कैसे जा रहा है, ये स्विच पे जा रहा है, फिर स्विच उस पे फॉरवर्ड कर दे रहा है ना, क्योंकि दोनों डिवाइस तो एक ही स्विच से कनेक्टेड है ना। बट इसमें क्या हो रहा है, अगर हम लोग सर्वर पे कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो डेटा पैकेट कहाँ पे जाएगा, वो पहले राउटर पे जाएगा, इस वाले राउटर के अंदर। अब उसके बाद ये राउटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डेटा पैकेट को आगे फॉरवर्ड करना। बट वो राउटर क्या कर रहा है, डेटा पैकेट को सर फॉरवर्ड आगे कर ही नहीं रहा है ना, नहीं ब्रॉडकास्ट कर रहा है। एड्रेस फॉरवर्ड नहीं कर सकता वो। अ, हाँ मतलब जो भी है, बट डेटा पैकेट ब्रॉडकास्ट हो या कोई भी डेटा पैकेट ये फॉरवर्ड अभी नहीं कर रहा है, क्योंकि राउटर का एक मेन फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा, राउटिंग। राउटिंग राउटर क्या करता है, डेटा पैकेट तक फॉरवर्ड करता है जब उसको पाथ मालूम रहता है, कहाँ पे उसको डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस पता है, सोर्स का आईपी एड्रेस पता है, सारा चीज उसको पता है ना। अभी राउटर को तो पता ही सर नहीं है उसके कि राउटिंग टेबल पे उसका आईपी एड्रेस नहीं है क्या सर्वर का? तो राउटिंग टेबल वो बना ही नहीं पा रहा है ना, अभी राउटिंग टेबल तो बन ही नहीं रहा है। जब ये राउटिंग परफॉर्म अच्छा करेगा अच्छा। तभी राउटिंग टेबल बना पाएगा, ठीक है। अभी कुछ नहीं हो रहा है, ये मतलब एकदम रॉ राउटर है, इसमें ये राउटिंग अभी परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, इसमें हम लोगों ने राउटिंग को चालू ही नहीं किया, इनेबल ही नहीं किया है, ठीक है। देखिए हम लोग जब घर में वाईफाई राउटर परचेज करते हैं ना, जैसे जियो फाइबर वगैरह जब परचेज करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, राउटिंग उसमें पहले से इनेबल करके आपको प्रोवाइड करते हैं, पहले से कॉन्फ़िगरेशन उसमें रहता है। इसीलिए हम लोग घर में राउटर लाते हैं, डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं एंड वो चालू हो जाता है। बट ऐसा कोई रॉ राउटर है, एकदम रॉ राउटर आपने सीधा शॉप से परचेज किया है, तो उसके अंदर कुछ भी इनेबल नहीं रहता है, आपको सारा कॉन्फ़िगरेशन खुद से करना पड़ता है। राउटिंग उसका फंक्शन है, बट वो राउटिंग पहले से चालू नहीं रहता है, आपको उसमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ठीक है। उसको चालू करना पड़ता है राउटिंग। कैसे करते हैं, तो वो सारा कमांड के थ्रू फिर करना पड़ेगा। सो अभी हो क्या रहा है ना कि राउटर ना राउटिंग परफॉर्म कर रहा है, ना राउटिंग टेबल बना रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। इसी वजह से क्या हो पा रहा है, इसको कुछ एड्रेस भी नहीं पता है, डेस्टिनेशन का एड्रेस नहीं पता है इसको, मतलब सर्वर का आईपी एड्रेस, सर्वर कौन से लोकेशन में है, सर्वर लैन 4 में है, ये भी नहीं पता है, ये लैन 2 है, ये लैन 3 है, लैन 4 है, ये कुछ नहीं पता है राउटर को, ठीक है। बस हम लोग ने जो इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया है बस वही आईपी एड्रेस इसको पता है, राइट। सो ये सारा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, यहाँ पे हम लोग राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन। राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन, तो अब राउटिंग भी अलग अलग टाइप का होता है, स्टैटिक राउटिंग, डायनामिक राउटिंग, ये सारा चीज करते हैं। तो यस ये जो सर। कॉन्फ़िगरेशन है राउटिंग, हम लोग यहाँ पे कल देखेंगे ठीक है, कैसे यहाँ पे राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, और फिर कैसे सारे राउटर्स के बीच में कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करवाएंगे, और फिर इस तरह से यहाँ पे कम्युनिकेशन हो पाएगा। ओके सर। हाँ बताइए। ये जो होता है रिप प्रोटोकॉल जो EIGRP वाला। हाँ एग्जैक्टली, EIGRP। EIGRP है, EIGRP इज वन ऑफ द प्रोटोकॉल, बट और भी प्रोटोकॉल यूज होता है, जैसे RIP, OSPF, और भी है, हाँ ठीक है। हाँ, हाँ वही यूज करने वाले हैं, ठीक है, वो भी यूज करेंगे, और साथ में हम लोग ये भी देखेंगे स्टैटिक राउटिंग भी कैसे करते हैं, तो दोनों देखेंगे, ठीक है। स्टैटिक वाला भी देख लेंगे, डायनामिक डायनामिक भी देखेंगे कैसे होता है, ओके। सर, जो VLAN जो होता है वो भी होगा सर? हाँ VLAN भी होगा, VLAN आपका स्विचिंग का वर्चुअल लैन। कॉन्सेप्ट है,
हाँ, ठीक। वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो होगा आई थिंक आपका लास्ट डे में होगा, सैटरडे को होगा आई थिंक, है ना। सर ठीक। आईपी हाँ, एड्रेस सर डीएचसीपी से भी दे सकते हैं ना सर, पूल बनाकर सॉरी। मैन्युअली। डीएचसीपी से भी दे सकते हैं ना सर आईपी एड्रेस, हाँ, डीएससीपी पूल से भी बना दे सकते हैं। हाँ, डीएससीपी से भी दे सकते हो, तो डीएससीपी अभी डिस्कस नहीं कर रहे, मैन्युअली। डीएससीपी को हाँ बाद में डिस्कस करेंगे, ये आपका आई थिंक ऑन। मैन्युअली है ना सर। हाँ, ये हम लोग आई थिंक नेक्स्ट वीक का वेडनेसडे पे डिस्कस करेंगे, वेडनेसडे आई थिंक, या फिर या थर्सडे को ओनली आई थिंक, हाँ। तो वो बाद में डिस्कस होगा डीएसपी, ठीक है। हाँ, उसके भी थ्रू भी कर सकते हैं, बट अभी मैंने स्टैटिकली किया हुआ है, ठीक है, स्टैटिकली। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, क्योंकि अगर आप सभी सारा कॉन्फ़िगरेशन एक ही साथ कर देंगे ना, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा कि डीएचसीपी पे मैंने एक ही राउटर में कॉन्फ़िगर कर दिया है, फिर राउटिंग प्रोटोकॉल भी कॉन्फ़िगर किया है, तो स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे चीज़ों को। फिर बाद में एक बार सीख जाएंगे तो एक बड़ा मेजर प्रोडक्ट आप खुद से बना सकते हैं, कि सभी चीज़ सारा कॉन्फ़िगरेशन जितना आपने सीखा सभी एक राउटर में कर देंगे, है ना। ओके। तो वो देखेंगे, बट स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लर्न करना है। हाँ सर, हाँ सर। हाँ, उसके पहले आप लोग ये जो बेस IPv4 कॉन्फ़िगरेशन आज हम लोग ने किया है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन किया है इसे कहते हैं बेस IPv4 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, जो राउटर्स में किया है हमने, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, कैसे करते हैं राउटर के अंदर आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर। तो ये गेटवे वन का है, आई थिंक ये ऐसे विजिबल ही होगा, लेट मी चेक। सर इसके लिए इनेबल मुझे कॉन्फ़िगर। कहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा iOS कमांड लाइन इंटरफेस के लिए, मतलब राइट राउटर पे राइट क्लिक करना पड़ेगा? नहीं नहीं, राउटर पे आप डायरेक्टली क्लिक कीजिए, ये राउटर है, इस पे ऐसे क्लिक करेंगे तो ऐसे ओपन होगा, इसका इस तरह का विंडो ओपन होगा। यहाँ पे आपको आना है CLI के अंदर, ये आप डायरेक्टली फिजिकल में आएंगे तो फिजिकल से आपको CLI पे आ जाना है, ये CLI ओके ऐसे क्लिक करके, ओके ठीक है। सर। ऐसे क्लिक करके आएंगे तो यहाँ पे ये आप आ चुके हैं, देखिए। तो यहीं पे सारा कॉन्फ़िगरेशन मैंने किया है, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ऐसे, टेक इट फ्रॉम हियर, यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, टेक दिस ऑन। डन सर। डन, ओके। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऊपर में नेम शो कर रहा है, ये गेटवे वन है, ठीक है। सो जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने जिस भी राउटर का है वो यहाँ पे नेम शो कर रहा है, ये गेटवे वन का है। एंड ये राउटर वन, टेक दिस राउटर वन, ये सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, ओके, टेक इट फ्रॉम हियर ऑल ऑफ यू। डन सर। डन सर। डन, ओके, देन टेक दिस, टेक द गेटवे टू, ओके, टेक इट फ्रॉम हियर ऑल ऑफ। डन सर। डन सर। डन, ओके। सब ओके, सी सर सिमुलेशन आईपी, से दिखाना सर, सॉरी। मतलब वो पैकेट कैसा जाएगा, वो जाता है, वो सबको दिखाई देगा ना सिमुलेशन से। सिमुलेशन, हाँ वो सिमुलेशन इसमें है, बट वो नहीं देखेंगे हम लोग, लाइक वो बाद में उसको देख लेंगे, ठीक मतलब है। सबको बट दिखेगा ना कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहा है पैकेट। हाँ, बट उसको बाद में चेक करते हैं, ठीक है। वो सिमुलेशन इसमें दिख जाएगा, लेटेस्ट वाले में आपको बेहतर दिखेगा, यहाँ पे आई थिंक सिमुलेशन नहीं है इस वाले सॉफ्टवेयर के अंदर। वो आपको लेटेस्ट वाला सॉफ्टवेयर है ना जो 9.0 वाला है, वहां पे आपको सिमुलेशन दिखेगा, ठीक है। अच्छा सर, ठीक है। सर हमें फिर हाँ, 9.0 वाला डाउनलोड करना पड़ेगा? कोई सा भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लग रहा है वो डाउनलोड कीजिए। मैं जो यूज कर रहा हूँ ये 6.2 वाला है, बट क्योंकि इसका थोड़ा मुझे यूज टू हो गया है ना, इसका इंटरफेस मुझे थोड़ा यूज टू है, इसीलिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ, ठीक है। आप कोई भी यूज कर सकते हैं, 9.0 वाला यूज कीजिए या ये वाला यूज कीजिए, दोनों में सेम चीज है, ठीक है। हाँ, दोनों मैंने आपको शो किया कि कैसे डाउनलोड करते हैं, ओके। सर पर उसमें स्टिमुलेशन ही शो होगा तो फिर वो तो बेटर नहीं है। हाँ, बट वो तो एक आपका ऑप्शनल चीज है ना, वो सिमुलेशन आप देख के ठीक है, समझने के लिए मतलब उसको एंजॉयमेंट के लिए देख सकते हैं, बट जो आपका रियल चीज है वो तो आप दोनों में कर सकते हैं, जो कॉन्फ़िगरेशन आपको मेन सीखना है। क्योंकि वो इंटरव्यू इंटरव्यू में आपको वो ये नहीं पूछेगा ना कि डेटा कैसे ट्रैवल, मतलब शो सिमुलेशन कैसे दिखता है, वैसा तो नहीं होगा ना, मतलब आपको क्वेश्चन इस पे पूछा जाएगा ना, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो वो यस आप सर। समझने के लिए सिमुलेशन वगैरह यूज कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, वो देखिए। बट मेन जो हम लोग को यहाँ पे सीखना है वो कॉन्फ़िगरेशन देखना है। कॉन्फ़िगरेशन आपका दोनों वर्जन में हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, पुराने वाले में भी लेटेस्ट वाले में भी, और सेम ही कॉन्फ़िगरेशन होगा, कोई ऐसा चेंजेस अलग कमांड यूज नहीं करना पड़ेगा, ओके। ओके सर। ठीक है, टेक दिस लैपटॉप ऑल ऑफ यू, देखिए जो लैपटॉप पीसी और हम लोगों ने सर्वर पे आईपी एड्रेस कैसे कॉन्फ़िगर किया है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्योंकि यहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन अगर आप गलत करते हैं तो फिर वहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगा, ठीक है। कभी कभी होता है कि एंड डिवाइसेस में भी आईपी गलत हो जाता है तो फिर कनेक्टिविटी नहीं हो पाता है,
ठीक है। ओके, टेक दिस एवरीवन। डन सर। डन। ओके, देन टेक द PC1। ये PC1 का है, टेक दिस। डन सर। ओके, देन टेक दिस PC2। पर सर हम इसमें भी तो पिन करके देख सकते हैं ना हमारी कम्युनिकेशन हो रही कि नहीं, मतलब वो दिखा तो देते हैं इसमें भी। हाँ, वो चीज किया ना हम लोगों ने, चेक पिंग किया है ना। देखिए लैपटॉप से किया मैंने गया। PC पे पिंग किया था, हाँ। आई थिंक वो तुमने देखा नहीं क्या? देखिए मैंने किया था अभी पिंग। ये लैपटॉप से मैंने भी देखिए यहाँ पे पिंग किया हुआ है सारा। ओके। हाँ, ये मैंने PC2 पे PC1 पे पिंग किया था पहले। फिर मैंने PC2 पे पिया, ये PC2 का है ना आई थिंक 100 नो, ये PC1 का ही है, ठीक है। फिर मैंने सर्वर पे पिंग किया था, सी ये 100 103.2 ये सर्वर का है। तो वहां पे रिक्वेस्ट रिप्लाई नहीं आ रहा था, तो ये मैंने पिंग अभी किया था। ओके। ओके। हाँ। अच्छा सर, जब हम लोग ये पिंग करते हैं तो 4 ही पैकेट क्यों शेयर मतलब रिसीव और सेंड होता है, मतलब इसमें 6 8 क्यों नहीं होता? वो तो आपका पहले से प्री डिफॉल्ट है ना, ये पहले से ही कॉन्फ़िगर किया हुआ है। जब आप पिंग सेंड तो करते सर हैं वो चार ऐसा हो सकता है क्या कि मतलब हम लोग खुद से मैनुअली 6 या फिर 8 पैकेट्स ऐसा नहीं भेज नहीं नहीं सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं ऐसा है। नहीं हो सकता है। कुछ कुछ कमांड्स है जो आपका पहले से जो स्पेसिफिक काम के लिए डिजाइन किया गया है ना। अब ये तो हम लोगों ने नहीं बनाया, पिंग कमांड को डिजाइन जो भी है डेवलपर ने बनाया है। तो ये पहले से प्री डिफाइंड वैसे ही है, चार कमांड, ठीक है। और इसमें जो सॉरी चार पैकेट, और इसमें जो पैकेट सेंड होता है वो इको पैकेट होता है, ठीक है। तो वो है, आप चेंजेस उस पर कुछ भी नहीं कर सकते, ये पहले से प्री डिफाइंड है। ओके। ओके सर। हाँ। ओके ठीक है एवरीवन, ये PC2 का आई थिंक, ये आप लोगों ने PC1 का, PC1 आई थिंक ये हो गया ना एवरीवन। यस सर। ओके देन टेक दिस, ये PC2 का है। ये भी डन हो गया सर। डन है। ओके देन टेक सर्वर, सर्वर 1 का है, टेक दिस। डन सर। ओके एंड देन टेक सर्वर 2, ये सर्वर 2 का हो गया। डन डन सर। एवरीवन। इसी पे ओके। मेन यही है ना कि आईपी एड्रेस तो उसी का ही डालना है, और साथ में हमें गेटवे एड्रेस डाल देना है। हाँ, आईपी एड्रेस डालना है उसी का, और साथ में गेटवे एड्रेस डालना है, बस दो ही चीज करना है यहाँ पे। ठीक है। हाँ। डिफिकल्ट है। ओके। डन ओके ठीक है, टेकन। और ये टोपोलॉजी है, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द टोपोलॉजी ऑल ऑफ यू। सेम टोपोलॉजी बनाइएगा, ठीक है। ओके या टेकन एवरीवन। सर। यस सर। डन। ओके देखिए अब यहाँ पे कुछ चीजें ऑल ऑफ यू देखिए, जैसे पोर्ट लेवल यहाँ पे शो कर रहा है ना, FA00, FA01, FA0001। यहाँ पे FA01, FA02, ये सारा बाय डिफॉल्ट ये इनेबल नहीं रहता है, ठीक है। आप जब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन या फिर जब टोपोलॉजी बनाइएगा तो आपको ये पोर्ट लेवल नहीं दिखेगा। तो इसको इनेबल करना पड़ता है। कैसे इनेबल करते हैं? यहाँ पे आप आइएगा ऑप्शंस के अंदर, ऊपर में आपको ऑप्शन दिख रहा है ना, फाइल एडिट ऑप्शन, ऑप्शन में आइए, यहाँ पे आपको प्रेफरेंसेस में आना। प्रेफरेंसेस में आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको ऊपर से 5th पोजीशन पे, ऑलवेज शो पोर्ट लेवल्स, ये वाला ऑप्शन। इसको चेक करना पड़ता है। ये पहले से क्या होगा, अनचेक होगा, बाय डिफॉल्ट ये अनचेक रहता है। अगर इसको अनचेक कर देते ना, देखिए कोई सा भी आपको पोर्ट लेवल यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। FA01, FA02 पता नहीं चलेगा कौन सा इंटरफेस है, राइट। तो इसको क्या करना पड़ता है, इसके अंदर आपको ऐसे चेक करना पड़ेगा, तो जितना भी पोर्ट लेवल्स है वो शो करने लगेगी। और ये दोनों वर्जन में आपको इसको पहले चेक करना पड़ेगा, तभी ये इनेबल होता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये जैसे आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके ओपन कीजिएगा तो इसको पहले चेक कर लीजिएगा, तब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन या सेटअप जो भी करना होगा वो कीजिएगा। ओके। हाँ ये चीज है। अब उसके बाद प्रोजेक्ट जब आपका बन जाएगा, ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट बन चुका है, इसको सेव करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको अभी कट कर देंगे तो फिर पूरा इरेज हो जाएगा। तो इसको पहले इस फाइल में आना है, यहाँ पे फाइल में आके यहाँ पे इसको सी सेव एज एंड सेव का ऑप्शन है, सेव पे क्लिक कीजिए। सेव पे क्लिक करके आप यहाँ पे कोई भी नेम के थ्रू यहाँ पे आप इसको सेव कर सकते हैं। इसका जो एक्सटेंशन होने वाला है वो .pkt, डॉट पैकेट, ठीक है। सो .pkt का इसका एक्सटेंशन होने वाला है। इसका आप कोई भी नेम यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे स्टैटिक, सॉरी स्टैटिक नहीं, IPv4 कॉन्फ़िगरेशन ऐसा कुछ, प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट 1 दे देते हैं, प्रोजेक्ट 1 ऐसा कुछ, ठीक है। जो भी नेम यहाँ पे एंटर करना सकते हैं, ऐसे कीजिए यानी यहाँ पे फिर इसको सेव कर लीजिए। क्यों ठीक लेट है, कर रही हो भाभी? प्लीज म्यूट कीजिए everyone। हाँ तो ये सेव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सेव करने के बाद फिर आप इसको कट कर सकते हैं।
ऐसे कट कीजिएगा तो यहाँ पे दोबारा से ये बोलेगा सेव करने के लिए, बट ऑलरेडी हम लोगों ने सेव कर लिया तो इसको यस कर लेंगे, ठीक है। एंड इस तरह से आप इसको सेव कीजिएगा, तो फिर दोबारा बाद में जब ओपन करना होगा ना वो पैकेट, जो प्रोजेक्ट है वो दोबारा आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स को पहले से सेव करके रखा हुआ है डेस्कटॉप में। ये जो आपको फाइल्स दिख रहा है ना, ये अलग अलग टोपोलॉजीज, अलग अलग प्रोजेक्ट्स है, ठीक है। यस सर। ठीक है, हाँ इसको कर लीजिएगा, ठीक है। अंदर हम लोग को कल दोबारा देखते हैं, जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन है, उसको कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके सर। हाँ, एंड आई थिंक आप लोगों ने ये स्क्रीनशॉट ले लिया ना, कमांड्स वगैरह जितने हैं। डन सर। देन ओके। डन। एंड ये सिस्को पैकेट ट्रेसर होता क्या है, कैसे डाउनलोड करते हैं, ये सब स्टेप्स है और लिंक वगैरह है। डन सर। ओके, ठीक है एवरीवन, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, देन वी विल मीट अगेन टुमारो एट द सेम टाइम, ठीक है। ऑल राइट देन, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय ऑल ऑफ यू, बाय, थैंक यू। ओके सर। बाय सर। सर एक